पर मजबूर करेगा। स्टार कास्ट और उनके रोल्स। जॉली LLB 3 की स्टार कास्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें फ्रेंचाइज को पहले दोनों पार्ट्स के एक्टर्स वापस आएंगे अपने अपने रोल्स रिप्राइज करने के लिए, जैसे कि अक्षय कुमार, जगदीश्वर मिश्रा एका जॉली, जॉली LLB 2 का लॉयर, अरशद वारसी, जगदीश त्यागी एका जॉली यानी जॉली LLB 1 का लॉयर, सौरभ शुक्ला, जज त्रिपाठी, जॉली LLB सीरीज का आइकॉनिक जज, अनु कपूर, डिफेंस लॉयर, जॉली LLB 2 का एक्सपीरियंस्ड वकील, उमा कुरैशी, अक्षय कुमार की वाइफ जॉली LLB 2 से ही वापस आएंगी, अमृता राव अरशद वारसी की वाइफ जॉली LLB 1 से वापस। ये पहली बार होगा जब अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक ही मूवी में एक दूसरे के अपोजिट आएंगे और दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट रूम को और भी ज़्यादा ग्रिपिंग बना देंगे। जॉली LLB 3 का जॉनर और थीम की अगर हम बात करें तो मूवी ब्लैक कॉमेडी और लीगल ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगी। जैसे पहले दो फिल्म्स ने जुडिशरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सटायर और कॉमेडी के साथ दिखाया, वैसे ही जॉली LLB 3 भी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू को हाईलाइट करेगी। जुडिशरी सिस्टम के लूप होल्स, करप्शन और आम आदमी की लीगल स्ट्रगल्स को मूवी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग तरीके से पेश करेगी। मूवी का टोन कॉमेडी और सीरियसनेस का परफेक्ट बैलेंस रखेगा। एक तरफ फनी मोमेंट्स होंगे जो अक्षय और अरशद के विटी डायलॉग से भरपूर होंगे, तो दूसरी तरफ इमोशनल और हार्ड हिटिंग कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को इम्पैक्ट करेगा। अक्षय कुमार वर्सेस अरशद वारसी कोर्ट रूम बैटल इस मूवी का सबसे बड़ा USP है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का फेस ऑफ। दोनों टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो अपने विटी डायलॉग्स और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए ही जाने जाते हैं। पहले दो पार्ट्स में दोनों अलग अलग कोर्ट्स में थे, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहेंगे। जहां अक्षय कुमार एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड लॉयर के रूप में नजर आएंगे जो कोर्ट केसेस जीतने के लिए हर तरह का लॉजिक यूज़ करते हैं, वहीं अरशद वारसी एक आम आदमी टाइप वकील होंगे जो सिस्टम से लड़ना चाहते हैं। दोनों का लॉ प्रैक्टिस करने का तरीका डिफरेंट है और यही उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाएगा। जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला का रोल भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि उनको दोनों जॉलीज के बीच का केस हैंडल करना होगा। कैमियोज एंड स्पेशल अपीयरेंसेस की अगर हम बात करें तो रूमर्स है कि मूवी में एक बड़ा कैमियो भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि किसी बड़े बॉलीवुड स्टार का गेस्ट अपीयरेंस होगा जो केस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करेगा। जॉली LLB 3 का रिलीज डेट और एक्सपेक्टेशंस। मूवी की रिलीज डेट 18 अप्रैल 2025 रखी गई है। पहले दो पार्ट्स की सक्सेस देखते हुए फैंस इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मूवी कोर्ट रूम ड्रामा का लेवल और भी ज़्यादा हाई करेगी। जॉली LLB 3 से क्या उम्मीद की जाए? दोनों जॉलीज के बीच ज़बरदस्त टकरार, अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच की राइवलरी मूवी का हाईलाइट होगा। पावरफुल कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट, लीगल ड्रामा होने के नाते डायलॉग और कोर्ट प्रोसीडिंग्स काफ़ी इंगेजिंग होंगे। ब्लैक कॉमेडी और सटायर, जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल करप्शन पर शार्प कमेंट्री होगी जो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगी। सौरभ शुक्ला का ज़बरदस्त ह्यूमर, जज त्रिपाठी का कैरेक्टर एक बार फिर ऑडियंस का दिल जीतेगा। स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, जॉली LLB फ्रेंचाइज हमेशा एक सॉलिड मैसेज देती है और इस बार भी जुडिशरी और कॉमन मैन की स्ट्रगल्स पर ही फोकस होगा, जिससे एक स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज आएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जॉली LLB 3 सिर्फ एक कॉमेडी ड्रामा नहीं होगी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कोर्ट रूम थ्रिलर होगी जो ऑडियंस को एंटरटेन भी करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का कोर्ट रूम बैटल एकदम धमाकेदार होने वाला है जिसमें कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस और एक्शन सब कुछ होगा। फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं कि कौन सा जॉली जीतेगा, अक्षय या अरशद। ये मूवी एक मस्ट वॉच होने वाली है जो एक पावरफुल स्टोरी के साथ लीगल ड्रामा का मज़ा देगी। अप्रैल 18, 2025 को मूवी रिलीज़ हो रही है
और ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा जॉली कोर्टरूम का असली किंग बनता है। ब्लैक कॉमेडी, जिसे डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर भी कहा जाता है, एक ऐसा जॉनर है जो सीरियस या ट्रेजिक टॉपिक्स को कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से दिखाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करता है जो अदरवाइज डिस्टर्बिंग या टैबू माने जाते हैं, जैसे करप्शन, क्राइम, डेथ, पॉलिटिक्स, इनजस्टिस एट्सेट्रा। लेकिन इन्हें एक सेट्राइकल और ह्यूमेरियस वे में प्रेजेंट किया जाता है। ब्लैक कॉमेडी का मेन पर्पस सिर्फ हंसाना नहीं होता, बल्कि ऑडियंस को सोचने पर भी मजबूर कराता है। ब्लैक कॉमेडी काफ़ी इंटेलेक्चुअल और थॉट प्रोवोकिंग होती है, क्योंकि एक सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल टॉपिक को फनी और सरकास्टिक तरीके से प्रेजेंट करती है, जिससे ऑडियंस हंसने के साथ सोचने पर भी मजबूर हो जाए। ब्लैक कॉमेडी काफ़ी कॉमन जॉनर है जो हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बॉलीवुड में भी कई ऐसी मूवीज़ बनी हैं जो इस जॉनर को रिप्रेजेंट करती है। बॉलीवुड में ब्लैक कॉमेडी काफ़ी लिमिटेड रही है, लेकिन जो मूवीज़ बनी हैं उन्होंने एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ जो ब्लैक कॉमेडी के जॉनर में आती है। तो पहला है जॉली एलएलबी सीरीज़ 2013, 17 और 2025 में जो आने वाली है। जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 दोनों ही मूवीज़ ब्लैक कॉमेडी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जुडिशरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स, करप्शंस और कॉमन मैन की स्ट्रगल्स को एक ह्यूमेरियस और सेट्राइकल वे में दिखाया गया है। सौरभ शुक्ला का जज का रोल और कोर्ट रूम सीन्स कॉमेडी और रियलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जॉली एलएलबी 3 भी इसी जॉनर को कंटिन्यू करेगी, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्ट रूम बैटल में एक दूसरे के सामने आएंगे। फिर आता है जाने भी दो यारों, जो आई थी 1983 में। ये बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक ब्लैक कॉमेडी मूवी है। फिल्म मीडिया, पॉलिटिक्स और करप्शन पर बेस्ड है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और रवि बसवानी एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूवी के क्लाइमेक्स में महाभारत का स्पूफ एक क्लासिक ब्लैक कॉमेडी मोमेंट है। फिर है अंधाधुन, जो आया था 2018 में। श्री राम राघवन की मास्टरपीस एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर थी, जिसमें आयुष्मान खुर्राना एक अंधे पायनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। मर्डर, डिसीट और ट्विस्ट के साथ मूवी का ह्यूमर भी काफ़ी डार्क और सेट्राइकल है। तब्बू का रोल एक कोल्ड ब्लडेड किलर का था, लेकिन उनका कैरेक्टर एक ट्विस्टेड ह्यूमर के साथ लिखा गया था। डेली बेली, जो आई थी 2011 में, ये एक फुल फ्लेश्ड ब्लैक कॉमेडी मूवी थी जो अर्बन युद्ध और क्राइम को एक हटके अंदाज में दिखाती है। इमरान खान, वीर दास, कुणाल रॉय कपूर की कॉमेडी टाइमिंग और डायलॉग्स काफ़ी बोल्ड और डार्क थी। मूवी की स्टोरी एक टॉयलेट ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड थी, जो तब की बॉलीवुड मूवी से काफ़ी डिफरेंट थी। फिर है कमीने, जो रिलीज़ हुई थी 2009 में। विशाल भारद्वाज की मूवी एक क्राइम ड्रामा थी, जिसमें काफ़ी डार्क ह्यूमर भी था। शाहिद कपूर के डबल रोल और डायलॉग्स मूवी को एक अलग लेवल की डार्क कॉमेडी बनाते हैं। थनते नन सॉन्ग और मूवी के क्वर्की कैरेक्टर्स एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉमेडी इम्पैक्ट देते हैं। फिर है ब्लैकमेल, जो रिलीज़ हुई 2018 में। इरफान खान की ये मूवी एक मिडिल क्लास आदमी की कहानी थी, जो अपनी बीवी के अफेयर को पता लगाने के बाद उसी को ब्लैकमेल करने लगता है। मूवी की स्टोरी टेलिंग और कॉमेडी काफ़ी डार्क थी, और इरफान खान का रोल एक रिलेटेबल येट हिलेरियस ब्लैक कॉमेडी कैरेक्टर था। फिर है न्यूटन, जो रिलीज़ हुई 2017 में। राजकुमार राव की ये मूवी एक इलेक्शन ऑफिसर की कहानी थी, जो रिमोट जंगल एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करने जाता है। मूवी पॉलिटिकल सेटायर और ब्यूरोक्रेसी को एक ह्यूमेरियस और सरकास्टिक वे में प्रेजेंट करती है। इस मूवी ने ब्लैक कॉमेडी को एक सटल और इम्पैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट किया। फिर है पिपली लाइव, 2010 में ये मूवी आई थी। आमिर खान की प्रोड्यूस की गई ये मूवी इंडियन फार्मर्स के सुसाइड और क्राइसिस पर बेस्ड थी। मीडिया और पॉलिटिकल ड्रामा को ब्लैक कॉमेडी के रूप में दिखाया गया था। मूवी का क्लाइमैक्स और डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल और डार्कली ह्यूमरियस था।
फिर है मटरू की बिजली का मंडोला जो रिलीज़ हुई थी 2013 में। विशाल भारद्वाज की ये मूवी एक पॉलिटिकल सटायर थी जो रूरल इंडिया और लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ पर बेस्ड थी। पंकज कपूर का कैरेक्टर एक अल्कोहलिक बिजनेसमैन का था जो कभी सीरियस, कभी फनी और कभी डेंजरस दिखाई दिया। मूवी की जो स्टोरी और ह्यूमर काफ़ी यूनिक और एक्सपेरिमेंटल थे। उस मूवी की जो ह्यूमर थी वो लिटरली बहुत ही डिफरेंट थी। फिर है लूडो जो रिलीज़ हुई थी 2020 में। अनुराग बासु की ये मूवी एक एंथोलॉजी थी जिसमें डार्क ह्यूमर, क्राइम और लव स्टोरीज का मिक्स था। पंकज त्रिपाठी का रोल एक फनी डेडली गैंगस्टर का था। मूवी की क्वर की स्टोरी टेलिंग और डायलॉग्स ब्लैक कॉमेडी को परफेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लैक कॉमेडी की सक्सेस कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर डिपेंड करती है। सीरियस टॉपिक का कॉमिक ट्रीटमेंट, क्राइम, करप्शन, पॉलिटिक्स या डेथ जैसे टॉपिक्स को एक ह्यूमेरियस एंगल दिखाया जाता है। फिर है सटायरिकल कमेंट्री, सोशल इश्यूज या सिस्टम की फ्लॉज को एक इंटेलिजेंट और सरकास्टिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। फिर है कोर की कैरेक्टर्स, ब्लैक कॉमेडी के कैरेक्टर्स हमेशा थोड़े हटके और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। डार्क ह्यूमर डायलॉग्स, शार्प और विटी डायलॉग्स जो किसी सीरियस टॉपिक को भी फनी बना देते हैं। अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स, ब्लैक कॉमेडी मूवीज़ का एंडिंग हमेशा शॉकिंग या आयरॉनिक होता है जो ऑडियंस को सरप्राइज कर देता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जॉली LLB 3 बॉलीवुड की एक और ज़बरदस्त ब्लैक कॉमेडी मूवी होने वाली है जो कोर्ट रूम और जुडिशरी के लूप होल्स पर शार्प और विटी कमेंट्री करेगी। जैसे पहले 2 पार्ट्स ने सटायर और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स दिखाया, वैसे ही ये मूवी भी लीगल सिस्टम पर एक अलग नज़र डालेगी। ब्लैक कॉमेडी बॉलीवुड में ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जो मूवीज़ बनी हैं उन्होंने हमेशा एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा है। जाने भी दो यारो, अंधाधुन, दिल्ली बेली जैसे फिल्म्स ने ऑडियंस को हंसने के साथ सोचने पर भी मजबूर किया। जॉली और जस त्रिपाठी की फनी और शार्प डायलॉग्स ऑडियंस के लिए एक और धमाका लेकर आएंगे। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का कोर्ट रूम फेस ऑफ इस मूवी का हाईलाइट होगा जो लीगल कॉमेडी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। 18 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली ये मूवी एक और ज़बरदस्त ब्लैक कॉमेडी के तौर पर याद रखी जाएगी। जॉली LLB 3 बॉलीवुड की हाईली एंटिसिपेटेड और एक्साइटिंग मूवी है जो ब्लैक कॉमेडी और लीगल ड्रामा का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आने वाली है। जॉली LLB फ्रेंचाइज ने हमेशा इंडियन लीगल सिस्टम के लूप होल्स, करप्शन और जुडिशरी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक सेट्राइकल अंदाज में शोकेस किया है और इस बार ये और भी मज़ेदार होने वाला है। सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी ये मूवी जॉली LLB 2013 में जो आई और जॉली LLB 2 जो 2017 में आई उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इस बार दोनों जॉलीज एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में लड़ते नजर आएंगे। यानी एक तरफ होगा अक्षय कुमार का जॉली मिश्रा और दूसरी तरफ होगा अरशद वारसी का जॉली त्यागी। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट रूम में एक हाई प्रोफाइल केस लड़ेंगे। साथ ही सौरभ शुक्ला अपने आइकॉनिक जज त्रिपाठी के रोल में वापस आएंगे जो इस कोर्ट रूम बैटल को और भी मज़ेदार बना देंगे। जॉली LLB 3 की शूटिंग कहाँ हुई? शूटिंग और लोकेशंस, प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई 2 मई 2024 को। मूवी का मेजर हिस्सा राजस्थान में शूट किया गया जिसमें अजमेर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन रही। मई 2024 तक पूरा शूटिंग स्केड्यूल रैप हो गया था, सिर्फ सॉन्ग्स का शूट बाकी रह गया था। अगस्त 10, 2024 को कास्ट ने कंफर्म किया कि मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब सिर्फ सॉन्ग्स का शूट पेंडिंग है। राजस्थान का सिलेक्शन एक ब्रिलियंट डिसीजन है क्योंकि वहाँ की हिस्टोरिकल कोर्ट बिल्डिंग्स, रस्टिंग चार्म और वाइब्रेंट कल्चर मूवी के लीगल ड्रामा एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। स्टार कास्ट एंड उनके रोल्स, जॉली LLB 3 की सबसे बड़ी हाईलाइट इसका स्टेलर कास्ट है जिसमें फ्रेंचाइज के पहले दोनों पार्ट्स के एक्टर्स वापस आ रहे हैं। मेन कास्ट में है आपको अक्षय कुमार, जगदीश्वर मिश्रा एका जॉली मिश्रा, अरशद वारसी, जगदीश त्यागी एका जॉली त्यागी, सौरभ शुक्ला जज त्रिपाठी, दोनों पार्ट्स में ऑडियंस के फेवरेट जज रह चुके हैं ये। अनु कपूर सीनियर डिफेंस लॉयर,
जॉली LLB 2 में भी लॉयर का ज़बरदस्त रोल किया था। हुमा कुरैशी अक्षय कुमार की वाइफ, पुष्पा मिश्रा अमृता रॉय अरशद वारसी की वाइफ संध्या त्यागी। सबसे बड़ा मज़ा तो देखने में आने वाला है कि अक्षय और अरशद पहली बार एक दूसरे के अगेंस्ट सेम कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट करते नजर आएंगे। जॉली LLB 3 की कहानी क्या हो सकती है? हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली स्टोरी रिवील नहीं की है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूवी एक हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल केस के अराउंड घूमेगी। पॉसिबल स्टोरी लाइन्स जो हैं वो हैं, मूवी जुडिशरी करप्शन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कॉमन मैन की लीगल स्ट्रगल पर फोकस करेगी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी के कैरेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट रूम में लड़ेंगे, जिसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला का रोल एक कॉमिक और सीरियस टोन का परफेक्ट बैलेंस होगा, जो हर जॉली LLB सीरीज में रह चुका है। केस तो काफ़ी इंटेंस होने वाला है, जो मीडिया और पब्लिक का अटेंशन ग्रैब करेगा और पूरा नेशन इस ट्रायल को क्लोजली फॉलो भी करेगा। ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस होंगे जो मूवी को और ज़्यादा ग्रिपिंग बनाएंगे। एक और बड़ा सस्पेंस ये भी है कि क्या दोनों जॉलीज लास्ट में एक टीम बनाएंगे या एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहेंगे। जॉली LLB फ्रेंचाइज का लेगेसी। जॉली LLB एक कल्ट फ्रेंचाइज बन चुकी है, जो रियल लाइफ कोर्ट केसेस, जुडिशरी लूप होल्स और लीगल सिस्टम के फ्लॉज को एक एंगेजिंग और फनी अंदाज में प्रेजेंट करती है। जॉली LLB 2013 में जो आई थी अरशद वारसी का कोर्ट रूम डेब्यू, एक स्ट्रगलिंग लॉयर की कहानी जो एक पावरफुल करप्ट लॉयर के अगेंस्ट एक हिट एंड रन केस लड़ता है। सौरभ शुक्ला का जज का रोल आइकॉनिक बन गया और मूवी ने नेशनल अवार्ड भी जीता। फिर आई जॉली LLB 2 2017 में अक्षय कुमार की एंट्री। ये सीक्वल बिगर स्केल पर बनी थी, जिसमें फेक एनकाउंटर और करप्ट सिस्टम को हाईलाइट किया गया। बॉक्स ऑफिस सक्सेस, मूवी ने 200 से ऊपर की कमाई की थी, यानी 200 प्लस करोड़ कमाए थे। जॉली LLB 3 से क्या एक्सपेक्ट करें? तो देखो, कोर्ट रूम बैटल का अगला लेवल। पहले दोनों पार्ट्स में एक लॉयर वर्सेस एक करप्ट सिस्टम का एंगल था। इस बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे, जो इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग और इंटेंस बना देगा। ब्लैक कॉमेडी का स्ट्रॉन्ग डोज। पहले दो पार्ट्स की तरह कोर्ट रूम में और लीगल फ्लॉज का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन एक सीरियस मैसेज भी होगा। सौरभ शुक्ला का जज त्रिपाठी का रोल इस बार और भी मज़ेदार और इम्पैक्टफुल होने वाला है। फिर है सेट्रिकल कमेंट्री ऑन जुडिशरी सिस्टम। जॉली LLB मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं होती, बल्कि जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज को हाईलाइट करने का एक तरीका होती है। इस बार भी रियल लाइफ इंस्पायर्ड केसेस का रेफरेंसेस हो सकता है। अक्षय वर्सेस अरशद वारसी, कौन होगा बेस्ट लॉयर? दोनों ही एक्टर्स कॉमेडी और सीरियस रोल्स में एक्सपर्ट हैं। ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा जॉली कोर्ट रूम में जीतेगा। बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस और रिलीज डेट की अगर हम बात करें तो मूवी रिलीज़ होगी 18 अप्रैल 2025 को। पहले दो मूवीज़ की सक्सेस को देखते हुए ये 250 से 300 करोड़ क्रॉस कर सकती हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का कोर्ट रूम बैटल और सौरभ शुक्ला का ह्यूमर ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि क्या जॉली LLB 3 वर्थ वॉचिंग होगी? अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा, सटायर और इंटेलिजेंट कॉमेडी के फ़ैन हैं तो जॉली LLB 3 एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में लड़ते दिखेंगे, जो एक पावरफुल कोर्ट रूम ड्रामा का मज़ा देगा। ब्लैक कॉमेडी, शार्प डायलॉग्स और सेट्रिकल ह्यूमर मूवी को एक यूनिक और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे। सौरभ शुक्ला का जज त्रिपाठी एक बार फिर कोर्ट की ज़बरदस्त कॉमेडी लेकर आएंगे। 18 अप्रैल 2025 को प्रिपेयर हो जाइए एक धमाकेदार कोर्ट रूम वॉर देखने के लिए। वैसे तो कई अनुमान लग रहे हैं कि जॉली LLB जो पहले 18 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डेट नहीं थी 18 अप्रैल 2025, अब अगस्त 2025 में ही आएगी। ये अपडेट बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आई है।
जिसमें बताया गया है कि करण जौहर की अपकमिंग मूवी केसरी 2 भी अप्रैल 18 को रिलीज़ हो रही है और इस वजह से अक्षय कुमार ने अपनी मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि जॉली LLB 3 पहले से एक इस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज है और इसकी बज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर इंडस्ट्री डायनामिक्स देखे जाए तो ये मूव स्ट्रैटेजिक भी लगती है क्योंकि किसी भी बड़े स्टार की 2 बड़ी मूवीज़ एक ही दिन आना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं और एनालाइज करते हैं कि जॉली LLB 3 का डिले कैसे इम्पैक्ट करेगा अक्षय कुमार केसरी 2 और ओवरऑल बॉलीवुड मार्केट को। जॉली LLB 3 डिले का कारण केसरी 2 की एंट्री, करण जौहर की रिक्वेस्ट, अक्षय कुमार का रिस्पॉन्स। तो देखो, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर ने अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट की थी कि अगर पॉसिबल हो तो वो जॉली LLB 3 की रिलीज़ डेट पोस्टपोन कर दे ताकि केसरी 2 को सोलो रिलीज़ मिल सके। केसरी 2 एक वॉर एक्शन मूवी होगी जो पहले मूवी केसरी जो 2019 का सीक्वल होगी। अक्षय कुमार केसरी 2 के भी लीड एक्टर हैं और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर दोनों मूवीज़ एक ही दिन रिलीज़ होती तो ऑडियंस डिवाइडेड हो सकती थी, जो दोनों मूवीज़ के लिए रिस्की होता है। इसी वजह से अक्षय ने अपनी मूवी जॉली LLB 3 का रिलीज़ अगस्त 2025 तक डिले कर दिया है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर्स के साथ अपना रिलेशन काफ़ी बैलेंस रखते हैं। उनका धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर का बैनर के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है और इसलिए उन्होंने करण की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जॉली LLB 3 की नई रिलीज डेट अगस्त 2025। अब जबकि मूवी अब अगस्त 2025 में रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब है कि मेकर्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा प्रमोशंस और मार्केटिंग के लिए। इस डीले का इम्पैक्ट क्या होगा? तो देखो, बेटर प्रमोशन टाइम, अप्रैल से अगस्त तक का एक्स्ट्रा टाइम मिलने से मूवी का बज़ और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सोलो रिलीज एडवांटेज, अगस्त में जॉली LLB 3 को सोलो रिलीज़ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं जो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर है अवॉइडिंग क्लैश विद केसरी 2। अगर दोनों मूवीज़ अप्रैल 18 को रिलीज़ होती तो ऑडियंस दोनों मूवीज़ में डिवाइडेड हो सकती थी, जो दोनों के बिजनेस को अफेक्ट करता। वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जॉली LLB 3 एक कोर्टरूम ड्रामा और ब्लैक कॉमेडी है जो स्लोली ग्रो करने वाली मूवी होती है। सोलो रिलीज से वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इस डीले का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ऑडियंस की एक्साइटमेंट कम हो सकती है। जो लोग अप्रैल में मूवी का वेट कर रहे थे उनको 4 महीने और रुकना पड़ेगा। अक्षय कुमार की 2 मूवीज़ क्लोज आ सकती है। अगर अक्षय की कोई और मूवी सितंबर या अक्टूबर 2025 पे आती तो दोनों मूवीज़ के कलेक्शंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स मूवीज़ आ सकती है। अभी तक अगस्त 2025 में किसी बड़ी मूवी की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई और बड़ी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी उस टाइम रिलीज़ होती है तो कंपटीशन बढ़ सकता है। फिर हम बात करते हैं केसरी 2 और जॉली LLB 3, कौन सी मूवी ज़्यादा पावरफुल होगी? अगर दोनों मूवीज़ का जॉनर देखा जाए तो दोनों अलग तरीके की मूवीज़ हैं। केसरी 2 एक वॉर एक्शन ड्रामा होगा जो 2019 की ब्लॉकबस्टर केसरी का सीक्वल है। ये मूवी बैटल ऑफ सरगरही के सोल्जर्स की कहानी को कंटिन्यू करेगी और एक्शन और पेट्रियोटिक फिल्म्स का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। जॉली LLB 3 एक कोर्टरूम ड्रामा और ब्लैक कॉमेडी है जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी का फेस ऑफ होगा। ये मूवी जुडिशरी सिस्टम और कोर्टरूम बैटल्स पर फोकस करेगी, जिसमें सटायर, कॉमेडी और सोशल मैसेज भी होगा। ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट, केसरी 2 का टारगेट ऑडियंस मास एक्शन मूवी लवर्स और पेट्रियोटिक सिनेमा लवर्स होंगे। जॉली LLB 3 का टारगेट ऑडियंस इंटेलिजेंट सिनेमा लवर्स, कॉमेडी और कोर्ट रूम ड्रामा पसंद करने वाले लोग होंगे। मतलब केसरी 2 एक एक्शन पैक ब्लॉकबस्टर हो सकती है, जबकि जॉली LLB 3 एक वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉमेडी ड्रामा होगा। कोई डिले जॉली LLB 3 के लिए अच्छा है?
क्या ये अच्छा डिले होगा? तो देखो, अगर एनालिसिस किया जाए तो जॉली एलएलबी 3 का डिले शॉर्ट टर्म में डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। रीजंस, जॉली एलएलबी 3 को बेनिफिट हो सकता है, मार्केटिंग और बज़ टाइम तक बनाएगा। अप्रैल में अगर मूवी आती तो शायद प्रमोशंस जल्दी ख़त्म हो जाते, लेकिन अब अगस्त तक बस बना रहेगा। कंपटीशन कम होगा, अप्रैल में हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल सकता था, लेकिन अगस्त में ये रिस्क कम है। वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ का टाइम मिलेगा। कोर्ट रूम ड्रामा स्लोली ग्रो करती है, तो अगर मूवी स्ट्रॉन्ग हुई तो कलेक्शन सस्टेन रहेगा। श्री वर्सेस अरशद वारसी का फेस ऑफ हाइप बिल्ड करेगा। दोनों जॉलीज एक दूसरे के अगेंस्ट आने की यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो टाइम के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रीजंस जॉली एलएलबी 3 को बेनिफिट हो सकता है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ये है कि क्या ये डिले एक रिस्क भी हो सकता है? ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो सकता है, 4 महीने का गैप काफ़ी बड़ा होता है, और अगर मेकर्स ने प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो बस धीरे धीरे कम हो जाएगा। अक्षय की 2 मूवीज़ क्लोज आ सकती है। अक्षय कुमार की दूसरी मूवी 2025 में आएगी, और अगर उनका स्केड्यूल बिजी रहा तो प्रमोशंस वीक हो जाएगा। अगस्त में बड़ी मूवी आ सकती है। अभी तक किसी और बड़ी मूवी का अगस्त रिलीज अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी और स्टार की बड़ी मूवी आ गई तो फिर कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा। फाइनल वर्डिक्ट, क्या जॉली एलएलबी 3 का डीले अक्षय कुमार के लिए सही डिसीजन है? जॉली एलएलबी 3 एक वेल एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज है और ऑडियंस को इसका वेट है। अप्रैल की जगह अगस्त में रिलीज होने से मूवी को बेटर पोजीशनिंग मिल सकती है और कंपटीशन से बचने का चांस भी मिलेगा। पॉजिटिव, बेटर मार्केटिंग, सोलो रिलीज का चांस, कोर्ट रूम ड्रामा का वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ। नेगेटिव, ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज हो सकता है, अगस्त में कंपटीशन बढ़ सकता है। अगर मेकर्स प्रमोशंस और हाइप को मेंटेन कर सके तो जॉली एलएलबी 3 अगस्त 2025 में बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। अक्षय कुमार एज जॉली वर्सेस अरशद वारसी एज जॉली, कौन है बेस्ट जॉली? जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज बॉलीवुड की सबसे यूनिक और इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज में से एक है। ये सीरीज कोर्ट रूम बैटल्स, जुडिशरी, लूप होल्स और लीगल सिस्टम में करप्शन को कॉमेडी और सटायर के साथ एक्सप्लोर करती है। अब तक दोनों जॉलीज यानी अरशद वारसी और अक्षय कुमार ने अपने अलग तरीके से ऑडियंस का दिल जीता है। अरशद वारसी ने जॉली एलएलबी जो 2013 में आई अपनी सिंप्लिसिटी और अंडरडॉग एटीट्यूड से इम्प्रेस किया, जबकि अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी 2 जो 2017 में आई उसमें एक पावरफुल और एनर्जेटिक लॉयर का रोल प्ले किया जो सिस्टम से लड़ता है। अब जॉली एलएलबी 3 2025 में आने वाली है। इसमें दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट रूम में दिखने वाले हैं, तो ऑब्वियस है कि कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो गया। तो चलिए देखते हैं कि दोनों जॉलीज में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा जॉली ओवरऑल बेटर बेस्ट है। अरशद वारसी एज जॉली द अंडरडॉग लॉयर। जॉली एलएलबी 1 जो आई 2013 में, एक सिंपल और स्ट्रगलिंग वकील। अरशद वारसी का कैरेक्टर जगदीश त्यागी एज नोन एज जॉली एक छोटे शहर का लॉयर है जो बड़े केसेस में अपना नाम बनाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ज़्यादा प्रोफेशनल या पॉलिश्ड नहीं होता। वो एक आम आदमी की तरह है जो बड़े लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। स्ट्रेंथ, रिलेटेबल पर्सनालिटी, एक सिंपल इंसान जो सच्चाई के लिए लड़ता है। अंडरडॉग अपील, एक अनएक्सपीरियंस्ड लॉयर जो एक पावरफुल सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है। कॉमिक टाइमिंग, अरशद वारसी की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग मूवी में ज़बरदस्त लगी। ग्रोथ इन कैरेक्टर, एक सेल्फिश और छोटी सोच वाला लॉयर धीरे धीरे एक ऑनेस्ट वकील बन जाता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो लेस कॉन्फिडेंट एंड कैरिस्मेटिक, कोर्ट रूम में उसकी प्रेजेंस उतनी पावरफुल नहीं लगती। लिमिटेड इम्पैक्ट इन कोर्ट रूम, बड़ा केस लड़ने के बावजूद वो इतना शार्प और अग्रेसिव नहीं लगता। अरशद वारसी का जॉली एक आम आदमी जैसा फील देता है जो इनिशियली सिर्फ पैसा और सक्सेस चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आता है कि जस्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार एज जॉली द स्मार्ट एंड अग्रेसिव लॉयर।
जॉली LLB 2 जो आई थी 2017 में। अ मोर कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल जॉली। अक्षय कुमार का जॉली मिश्रा पहले जॉली यानी अरशद वारसी से ज़्यादा स्मार्ट, एम्बिशियस और एक्सपीरियंस्ड लगता है। ये एक फास्ट टॉकिंग, क्लेवर और कॉन्फिडेंट वकील है जो शुरू में सिर्फ सक्सेस चाहता है लेकिन बाद में सिस्टम के खिलाफ लड़ता है और पूरे के पूरे सिस्टम को और कोर्ट रूम को हिला कर रख देता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग कोर्ट रूम प्रेजेंस। अक्षय का जॉली एक पावरफुल और फियरलेस वकील है, मोर स्ट्रीट स्मार्ट। वो सिस्टम के लूप होल्स को समझता है और उनका यूज़ करता है। ड्रामेटिक कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट। जब वो आर्ग्यूमेंट देता है तो उसकी एनर्जी और कन्विक्शन अलग लेवल का होता है। इमोशनल डेप्थ। जब केस पर्सनल होता है तो उसका इमोशनल साइड भी दिखता है। वहीं वीकनेस की बात की जाए तो लेस अंडरडॉग फील। अरशद का जॉली एक स्ट्रगलिंग लॉयर था जबकि अक्षय का जॉली ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। लेस इनोसेंस। पहले जॉली में एक इनोसेंस थी जो अक्षय के जॉली में बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय कुमार का जॉली एक मॉडर्न, अग्रेसिव और लार्जर देन लाइफ लॉयर है जो कोर्ट रूम में ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है। उसके डायलॉग्स पावरफुल होते हैं और उसका अप्रोच ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड होता है। कॉमन सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अक्षय कुमार एंड अरशद वारसीज़ जॉली। दोनों जॉलीज़ के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं जो उनको एक ही फ्रेंचाइज का पार्ट बनाती हैं। दोनों इनिशियली सिर्फ सक्सेस और पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे जस्टिस की तरफ फोकस शिफ्ट हो जाता है। दोनों करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हैं और जुडिशरी में फेयर ट्रायल का डिमांड भी करते हैं। दोनों एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं जो पावरफुल लोगों के अगेंस्ट केस लड़ रहा होता है। दोनों का कैरेक्टर कॉमेडी और सटायर के साथ लिखा गया है जिसमें ह्यूमर और सीरियस लीगल ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस है। यानी दोनों ही कोर्ट रूम बैटल्स और जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज को एक्सप्लोज करने वाले लॉयर्स हैं लेकिन दोनों का स्टाइल एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अक्षय कुमार एंड अरशद वारसीज़ जॉली। तो देखो, एस्पेक्ट पर्सनालिटी। वारसी का पर्सनालिटी बहुत ही सिंपल स्ट्रगलिंग लॉयर का है। वहीं अक्षय कुमार का जो पर्सनालिटी है वो कॉन्फिडेंट स्ट्रीट स्मार्ट लॉयर है। अगर कोर्ट रूम प्रेजेंस की बात करें तो अरशद वारसी अंडरस्टेटेड एंड नर्वस है। वहीं अक्षय कुमार डोमिनेटिंग एंड पावरफुल है। कॉमेडी स्टाइल सटल प्लास्टिक ह्यूमर है। वहीं अक्षय कुमार का जो कॉमेडी स्टाइल है वो विटी है और हाई एनर्जी ह्यूमर वाला है। कैरेक्टर आर्क की अगर बात करें तो अरशद वारसी जो हैं वो लोन्स एंड होल्स ग्रेजुअली करते हैं। वहीं अक्षय कुमार मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टार्ट है। इमोशनल डेप्थ की अगर बात करें तो मोर रॉ एंड इनोसेंट है अरशद वारसी। वहीं अक्षय कुमार मोर इंटेंस एंड ड्रामेटिक है। पॉपुलैरिटी की बात करें, कल्ट फैन फॉलोइंग है भाई, और अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग मेन स्ट्रीम मास अपील है जहाँ पे अरशद वारसी की कल्ट फैन फॉलोइंग है। क्या जॉली का कोर्ट रूम स्टाइल ज़्यादा बेटर है? अरशद वारसी का जॉली एक आम आदमी का अप्रोच रखता है जिसमें वो स्लोली ग्रो करता है और कॉन्फिडेंस गेन करता है। अक्षय कुमार का जॉली पहले से कॉन्फिडेंट और फियरलेस है जो कोर्ट रूम में एक अलग लेवल की एनर्जी लाता है। अगर रिलेटेबल और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देखी जाए तो अरशद वारसी बेटर लगता है लेकिन अगर कोर्ट रूम पावर और इम्पैक्टफुल डायलॉग्स की बात की जाए तो अक्षय कुमार का जॉली फार स्ट्रॉन्गर है। जॉली LLB 3। जब दोनों जॉली एक साथ आएंगे, जॉली LLB 3 फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी और एक्साइटिंग फिल्म होने वाली है। और क्योंकि इस बार दोनों जॉलीज एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट रूम में लड़ाई करेंगे। दोनों का कोर्ट रूम बैटल एक ब्लॉकबस्टर मोमेंट होगा। सौरभ शुक्ला का जज त्रिपाठी दोनों का बीच बैलेंस बनाएंगे। एक नए हाई प्रोफाइल केस पर दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। अगर मेकर्स ने स्टोरी और स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग रखा तो ये बॉलीवुड का सबसे ज़बरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट, कौन है बेस्ट? अगर आपको एक रिलेटेबल, सिंपल और नेचुरली फ़नी लॉयर पसंद है तो अरशद वारसी का जॉली बेटर है। अगर आपको एक हाई एनर्जी, कॉन्फिडेंट, लार्जर देन लाइफ लॉयर पसंद है तो अक्षय कुमार का जॉली फा बेटर है। अगर जॉली LLB 3 में दोनों का इक्वल वेटेज दिया जाए तो ये बॉलीवुड का बेस्ट कोर्ट रूम बैटल में से एक मूवी हो सकता है। केसरी चैप्टर 2 वर्सेस जॉली LLB 3। अक्षय कुमार की दोनों मूवीज़ कितनी अलग हैं? 2025 अक्षय कुमार के फैंस के लिए धमाकेदार साल होने वाला है क्योंकि उनकी दो हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज़ केसरी चैप्टर 2 और जॉली LLB 3 रिलीज़ होने वाली है।
दोनों ही मूवीज बिल्कुल अलग जॉनर्स को रिप्रेजेंट करती है। केसरी चैप्टर 2 एक वार एक्शन मूवी होगी जो पेट्रोटिज्म और ब्रेवरी को दिखाएगी, जबकि LLB 3 एक कोर्ट रूम ब्लैक कॉमेडी होगी जो लीगल सिस्टम की फ्लॉस पर सैटायरिकल टेक लेगी। इन दोनों मूवी में अक्षय कुमार का कैरेक्टर भी कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। एक मूवी में वो बैटल फील्ड में अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे होंगे, तो दूसरी ओर मूवी में कोर्ट रूम में जस्टिस के लिए लड़ेंगे। दोनों रोल्स में उनका एक्टिंग अप्रोच, डायलॉग और ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी अलग होने वाला है। चलिए डिटेल में कंपैरिजन करते हैं कि केसरी चैप्टर 2 और जॉली LLB 3 में क्या अंतर है और अक्षय कुमार का कैरेक्टर दोनों ही मूवीज़ में कितना डिफरेंट है। केसरी चैप्टर 2 वर्सेस जॉली LLB 3 जॉनर का अंतर। केसरी चैप्टर 2 वॉर एक्शन ड्रामा, एक्शन पैक्ड वॉर ड्रामा जो इंडियन सोल्जर्स और उनकी ब्रेवरी को हाईलाइट करेगी। इंटेंस बैटल फील्ड एक्शन, हाई ऑक्टेन वॉर सीक्वेंसेस और देशभक्ति का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा। रियल लाइफ इंस्पायर्ड बैटल स्टोरी हो सकती है जो इमोशनल और पेट्रियोटिक कनेक्ट देगी। जॉली LLB 3 कोर्ट रूम ब्लैक कॉमेडी, कोर्ट रूम ड्रामा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज और करप्शन को सटायर और कॉमेडी के थ्रू एक्सप्लोर करेगा। लीगल बैटल्स विद आर्ग्यूमेंट्स एंड सोशल जस्टिस का स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। ह्यूमर एंड कोर्ट रूम डायलॉग्स मूवी का मेन हाईलाइट होगा। कंपैरिजन अगर करें तो केसरी चैप्टर 2 एक लार्जर देन लाइफ वॉर एक्शन मूवी होगी, जबकि जॉली LLB एक इंटेलिजेंट सटायरिकल कोर्ट रूम ड्रामा होगी जो सिस्टम की फ्लॉज को एक्सपोज करेगी। फिर है अक्षय कुमार का कैरेक्टर केसरी चैप्टर 2 वर्सेस जॉली LLB 3 में। दोनों मूवीज में अक्षय कुमार कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। केसरी चैप्टर 2 अ फियरलेस सोल्जर, वॉर हीरो। अक्षय कुमार का कैरेक्टर देशभक्ति और सैक्रिफाइस का सिंबल होगा। ब्रेवरी, लीडरशिप और ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन उनके कैरेक्टर का मेन हाईलाइट होगा। एक्शन पैक्ड रोल होगा जिसमें उनका कैरेक्टर बैटलफील्ड में एनिमी से लड़ता दिखाई देगा। सीरियस और इंटेंस पर्सनालिटी होगी जो पेट्रियोटिक इमोशंस और हाई एनर्जी वॉर डायलॉग्स डिलीवर करेगी। जॉली LLB 3 अ क्लेवर एंड शार्प लॉयर। अक्षय कुमार एक विटी, कॉन्फिडेंट एंड शार्प माइंडेड लॉयर का रोल प्ले करेंगे। कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट्स और लीगल बैटल्स उनके मेन स्ट्रेंथ होंगे। कॉमेडी और सरकाज़म का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा जो लीगल सिस्टम की फ्लॉज को हाईलाइट करेगा। एक आम आदमी का रिप्रेजेंटेशन होगा जो जुडिशरी करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहा है। कंपैरिजन करें तो केसरी चैप्टर 2 में अक्षय एक एक्शन हीरो होंगे जो बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, जबकि जॉली LLB 3 में वो एक कोर्ट रूम लॉयर होंगे जो जस्टिस के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। एक्शन वर्सेस इंटेलेक्ट, अक्षय का एक्टिंग अप्रोच दोनों मूवीज में कैसा होने वाला है और कितना डिफरेंट होगा, तो देखो केसरी चैप्टर 2 फिजिकल एक्शन ड्रिवन रोल है। वॉर कॉम्बैट टेक्निक्स, गन फाइट और बैटलफील्ड एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। कैरेक्टर्स का बॉडी लैंग्वेज एक डिसिप्लिन, टफ और फियरलेस सोल्जर जैसा होगा। लिमिटेड डायलॉग्स बट इम्पैक्टफुल वॉर मोनोलॉग्स होंगे। इमोशनल इंटेंसिटी हाई होगी जो पेट्रियोटिज्म और ड्यूटी को रिप्रेजेंट करेगी। जॉली LLB 3 इंटेलेक्चुअली ड्रिवन परफॉर्मेंस होगी। कोर्ट रूम डायलॉग्स, क्लेवर आर्ग्यूमेंट और वर्बल बैटल्स पर फोकस होगा। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होगी जो एक शार्प लॉयर को रिप्रेजेंट करेगी। कॉमिक टाइमिंग एंड सेट्राइकल ह्यूमर अक्षय के कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। ज़्यादा वर्बल कॉन्फ्लिक्ट होंगे इंस्टेड ऑफ फिजिकल एक्शन। कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार का रोल फिजिकली डिमांडिंग और एक्शन हैवी होगा, जबकि जॉली LLB 3 में उनका रोल ज़्यादा डायलॉग हैवी और स्मार्ट कोर्ट रूम स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड होने वाला है। इमोशनल डेप्थ, दोनों मूवीज़ में एक्शन का इमोशनल इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा। केसरी चैप्टर 2 पेट्रियोटिक इमोशनल स्टोरी, अक्षय का कैरेक्टर एक सोल्जर होगा जो अपनी जान तक देश के लिए दे सकता है। सैक्रिफाइस और ड्यूटी का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। फैमिली और बैटलफील्ड के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड फील करेगी, स्पेशली क्लाइमैक्स में।
जॉली LLB 3 अ थॉट प्रोवोकिंग लीगल बैटल। अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक आम आदमी का रिप्रेजेंटेशन होगा जो जस्टिस के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। सटायरिकल ह्यूमर और कोर्ट रूम ड्रामा में इमोशंस होंगे जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगा। एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज होगा जो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट जाएगा। कंपैरिजन अगर करें तो केसरी चैप्टर 2 में अक्षय का इमोशनल डेप्थ देश और ड्यूटी से कनेक्टेड होगा, जबकि जॉली LLB 3 में उनका इमोशनल कनेक्ट जस्टिस और सिस्टम में फेयरनेस को लेकर होगा। वहीं अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की तो केसरी चैप्टर 2 वर्सेस जॉली LLB 3। केसरी चैप्टर 2 पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर, पेट्रियोटिक और वॉर एक्शन मूवीज़ का मास अपील होता है। पैन इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। 300 से 400 करोड़ तक कमा सकती है अगर कंटेंट स्ट्रांग रहा तो। जॉली LLB 3 वर्ड ऑफ माउथ सक्सेस। कोर्ट रूम ड्रामा स्लो ग्रोथ करती है लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ से चलती है। अगर डायलॉग्स और सटायर पावरफुल रहा तो 200-250 करोड़ तक जा सकती है। कंपैरिजन, केसरी चैप्टर 2 एक गारंटीड ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रखती है, जबकि जॉली LLB 3 एक स्लो बट स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ हिट हो सकती है। अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अक्षय कुमार का बेस्ट रोल कौन सा है? अगर आपको वॉर एक्शन और पेट्रियटिज्म पसंद है तो केसरी चैप्टर 2 बेटर होगी। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा, सटायर, विटी डायलॉग्स पसंद है तो जॉली LLB 3 बेस्ट होगी। दोनों मूवीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक तरफ बैटलफील्ड की कहानी और दूसरी तरफ कोर्ट रूम की जंग। अक्षय कुमार दोनों रोल्स में एक अलग अंदाज में दिखने वाले हैं। 2025 में दोनों मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर सकती है और अक्षय कुमार एक बार फिर दिखाएंगे कि क्यों उनको बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल एक्टर कहा जाता है। क्योंकि जॉली LLB का तीसरा सीरीज़ 2025 में आने वाला है तो एक बार हम रिकॉल करते हैं जॉली LLB पहली सीरीज़ फर्स्ट इंस्टॉलेशन जो थी अरशद वारसी के रोल पर। जॉली LLB एक कोर्ट रूम ड्रामा ब्लैक कॉमेडी मूवी थी जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लूप होल्स, करप्शन और एक आम इंसान के स्ट्रगल को हाईलाइट करती है। ये मूवी रियल लाइफ इंस्पायर्ड लीगल केस पर बेस्ड है जिसमें ह्यूमर और रियलिटी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। अरशद वारसी का सिंपल लॉयर का रोल, बोमन ईरानी का पावरफुल एडवोकेट का कैरेक्टर और सौरभ शुक्ला का आइकॉनिक जज का रोल इस मूवी को और भी इंगेजिंग बनाता है। चलिए इस मूवी की पूरी कहानी, प्लॉट डिटेल्स, कैरेक्टर्स, रिव्यू, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सॉन्ग्स और नेगेटिव्स को डिटेल में समझते हैं। जॉली LLB 2013 की कहानी, फुल प्लॉट लाइन। इंट्रोडक्शन, जगदीश त्यागी यानी जॉली का सपना। मूवी की शुरुआत होती है जगदीश त्यागी एज नोन एज जॉली यानी अरशद वारसी से, जो एक स्ट्रगलिंग लॉयर है और मेरठ से दिल्ली आता है ताकि वहाँ अपनी लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके। उसका सपना है कि वो एक बड़ा वकील बने और एक फेमस केस जीते। दिल्ली में आके वो प्रकाश के ऑफिस में असिस्टेंट का काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि बिना पावरफुल कनेक्शन से यहाँ सफलता मिलना मुश्किल है। एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में राहुल दीवान, एक रिच बिजनेसमैन का बेटा, अपनी कार से 6 रोड वर्कर्स को मार देता है, मगर कोर्ट में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है क्योंकि उसके फादर ने सिस्टम को मैनिपुलेट कर लिया होता है। डिफेंस लॉयर प्रमोद माथुर, बोमन ईरानी, एक इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल वकील है जो केस को ईजिली मैनिपुलेट कर लेता है। जॉली को लगता है कि ये एक अनफेयर डिसीजन है और वो इस केस को दोबारा रीओपन करने का फैसला लेता है। जॉली का कोर्ट रूम बैटल, सच्चाई के लिए जंग। जॉली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है और केस वापस खुल जाता है। जज त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला एक मज़ेदार और इंटेलिजेंट जज होता है जो केस की कॉम्प्लिकेशंस को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रमोद माथुर अपनी पावरफुल टैक्टिक्स का यूज़ करता है ताकि राहुल दीवान को फिर से क्लीन चिट मिल सके, लेकिन जॉली अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करता है, एक इम्पॉर्टेंट विटनेस को ढूंढ निकालता है जो सच्चाई बता सकता है। क्लाइमैक्स, जॉली की जीत। केस का फाइनल आर्ग्यूमेंट में जॉली सबूत देता है कि राहुल दीवान ही असली दोषी है। जज केस रीओपन करता है और नए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स देता है। प्रमोद माथुर की हर पावर टेक्निक फेल हो जाती है। जज त्रिपाठी सच्चाई के सपोर्ट में एक फेयर डिसीजन लेते हैं। जॉली फाइनली अपना पहला बड़ा केस जीतता है जो एक कॉमन मैन की जीत को दिखाता है। जॉली LLB
2013 के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस। अरशद वारसी एज जगदीश त्यागी जॉली, एक स्ट्रगलिंग लॉयर जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। सिंपल, रिलेटेबल और अंडरडॉग पर्सनालिटी जो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। अरशद वारसी की एक्टिंग नेचुरल और कन्विंसिंग थी जो इस रोल को परफेक्ट बना देती है। बोमन ईरानी एज प्रमोद माथुर, एक पावरफुल और करप्ट डिफेंस लॉयर जो सिर्फ पैसा और पावर देखता है। बोमन ईरानी का स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी और डोमिनेटिंग प्रेजेंस इस रोल को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। सौरभ शुक्ला एज जज त्रिपाठी, विटी, फनी और इंटेलिजेंट जज जो मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उनका कॉमेडी टाइमिंग और एक्सप्रेशन मूवी का हाईलाइट है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने में उनका परफॉर्मेंस मेजर रीज़न था। अमृता रॉय एज संध्या त्यागी, जॉली की लव इंटरेस्ट जो मूवी में इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसका रोल छोटा है लेकिन स्टोरी में एक नेसेसरी बैलेंस लाता है। जॉली LLB 3 2013 के सॉन्ग्स एंड म्यूजिक्स की अगर बात करें तो मूवी का म्यूज़िक क्रेस्ना स्लोरो ने दिया है। सॉन्ग्स इतने पॉपुलर नहीं हुए लेकिन मूवी के मूड के अकॉर्डिंग फिट बैठे। अजनबी, सोनू निगम, अ सोलफुल इमोशनल ट्रैक। फिर है झूठ बोलिया, कमल खान, कोर्ट रूम और लीगल सिस्टम की सटायर सॉन्ग। हंस की चाल, कैलाश खेर, मूवी के थीम को डिफाइन करने वाला सॉन्ग। मूवी म्यूज़िक की स्टोरी टेलिंग में हेल्प करता है लेकिन इंडिविजुअली सॉन्ग्स का इम्पैक्ट लिमिटेड ही रह जाता है। जॉली LLB की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो बजट 10 करोड़ था। इंडिया लाइफ एम कलेक्शंस जो था वो 32 था। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 45 करोड़ था। वो एक सुपर हिट। ये मूवी लो बजट थी लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा। इसने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अच्छा कलेक्शन किया और एक स्लीपर हिट बनी। जॉली LLB 2013 की अच्छी बातें यानी पॉजिटिव थिंग्स। रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग, जुडिशरी सिस्टम और करप्शन को एक्यूरेट और रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे किया गया था। पावरफुल परफॉर्मेंस, अरशद वारसी, बोमन ईरानी और सौरभ शुक्ला ने स्ट्रॉन्ग एक्टिंग दी है। कोर्ट रूम ह्यूमर एंड सटायर, सीरियस इशू को कॉमिक अंदाज में दिखाया गया जो मूवी को एंटरटेनिंग बनाता है। सोशल मैसेज, जस्टिस सिस्टम और आम आदमी की स्ट्रगल को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ प्रेजेंट किया गया। जॉली LLB 2013 की ख़राब बातें, नेगेटिव थिंग्स। स्लो पेसिंग, कहानी थोड़ी स्लो डेवलप होती है स्पेशली फर्स्ट हाफ में। लिमिटेड कमर्शियल अपील, एक नीश फिल्म थी जो सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामास पसंद करने वालों के लिए थी। फीमेल लीड का कम रोल, अमृता राव का रोल ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, लिमिटेड था। फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो क्या जॉली LLB 2013 की जो मूवी थी वो एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामाज और रियल लाइफ इंस्पायर्ड लीगल स्टोरीज पसंद है तो एक मस्ट वॉच मूवी है। सौरभ शुक्ला का आइकॉनिक जज का रोल और अरशद वारसी का अंडरडॉग लॉयर एक्ट मूवी का हाईलाइट है। मूवी में सटायर और ह्यूमर के थ्रू एक सीरियस मैसेज दिया गया है जो एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग दोनों ही हैं। जॉली LLB जो 2013 की मूवी है वो एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है और इसकी सक्सेस की वजह से जॉली LLB 2 2017 और अपकमिंग मूवी जॉली LLB 3 2025 में जो आने वाली है वो आ रही है। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो एक मस्ट वॉच कोर्ट रूम ड्रामा है जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। जॉली LLB 2 2017 की मूवी, फुल मूवी रिव्यू, स्टोरी, बॉक्स ऑफिस एंड एनालिसिस। रिलीज डेट थी 10 फरवरी 2017। डायरेक्टर है सुभाष कपूर, प्रोड्यूसर है फॉक्स स्टार स्टूडियोज। कास्ट अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला। जॉली LLB 2 2013 में आई हिट मूवी जॉली LLB का सीक्वल है जो एक कोर्ट रूम ड्रामा और ब्लैक कॉमेडी का एक ज़बरदस्त मिक्स लेकर आई थी। इस बार अरशद वारसी की जगह अक्षय कुमार को लीड रोल में कास्ट किया गया जिन्होंने एक क्लेवर और स्ट्रीट स्मार्ट लॉयर का रोल निभाया। मूवी करप्शन, जुडिशियल सिस्टम की प्रॉब्लम्स और फेक एनकाउंटर्स जैसे रियल लाइफ इंस्पायर्ड इशूज़ पर बेस्ड थी। चलिए जॉली LLB 2 की पूरी कहानी, शूटिंग डिटेल्स, कास्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड सॉन्ग्स और नेगेटिव्स को डिटेल में समझते हैं।
जॉली LLB 2 2017 की कहानी, फुल प्लॉट लाइन। इंट्रोडक्शन, जॉली मिश्रा का स्ट्रगल। मूवी की शुरुआत होती है जगदीश्वर मिश्रा हैज़ नोन एज जॉली अक्षय कुमार से, जो लखनऊ का एक छोटा लॉयर है। वो एक बड़े वकील का असिस्टेंट है, लेकिन उसका सपना है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करे। जॉली स्मार्ट और थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, जो केसेस जीतने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उसका लाइफ तब बदल जाता है जब उसके ग्रीड की वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन सुसाइड कर लेती है। मेन कॉन्फ्लिक्ट, फेक एनकाउंटर का सच। हीना सिद्दीकी, साइनी गुप्ता, एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है जो अपने हस्बैंड इकबाल सिद्दीकी के फेक एनकाउंटर के अगेंस्ट केस लड़ना चाहती है। जॉली उसको अश्योर करता है कि वो केस लड़ सकती है, लेकिन उसे 2 लाख फीस मांगता है। हीना अपनी सेविंग्स देकर केस फाइल करने की सोचती है, लेकिन जॉली फ्रॉड करता है और पैसा लेकर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देता है। जब हीना को सच पता चलता है तो वो शॉक में सुसाइड कर लेती है। ये इंसिडेंट जॉली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है और गिल्ट में आकर वो हीना के हस्बैंड का केस सही तरीके से लड़ने का डिसीजन लेता है। जॉली का कोर्ट रूम बैटल, सच्चाई के लिए जंग। जॉली केस फाइल करता है और पावरफुल लॉयर प्रमोद माथुर अनु कपूर के अगेंस्ट खड़ा होता है। ओपोजिशन साइड में इंस्पेक्टर सूर्या वीर सिंह कुमुद मिश्रा होता है, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। केस की इन्वेस्टिगेशन में जॉली को असली इकबाल सिद्दीकी मिल जाता है, जो जिंदा है लेकिन पाकिस्तान जेल में बंद है। कोर्ट रूम में जज त्रिपाठी सौरभ शुक्ला केस की कॉम्प्लिकेशन और एविडेंस देखते हैं। जॉली सच प्रूव करने के लिए रिस्की स्टेप्स उठाता है और लास्ट में सच कोर्ट में सामने आता है। क्लाइमैक्स, जॉली की जीत। जॉली सच्चाई को साबित करने के लिए प्रूफ लेकर आता है कि फेक एनकाउंटर की वजह से इनोसेंट इंसान मारा गया था। जज त्रिपाठी फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि सूर्यवीर सिंह का गिल्टी डिक्लेयर किया जाए। जॉली मिश्रा अपना पहला बड़ा केस जीतता है और सच्चाई की जीत होती है। जॉली LLB 2 2017 के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंसेस। अक्षय कुमार एज नोन एज जगदीश्वर मिश्रा जॉली, एक स्ट्रीट स्मार्ट अपॉर्चुनिस्टिक लॉयर जो बाद में जस्टिस के लिए लड़ता है। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और सीरियस एक्टिंग का परफेक्ट बैलेंस मूवी का हाईलाइट है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल्फिश वकील से एक रियल लाइफ फाइटर में होने एंगेजिंग है। अनु कपूर एस प्रमोद माथुर, एक पावरफुल और मैनिपुलेटिव लॉयर जो करप्ट पुलिस ऑफिसर का डिफेंस करता है। अनु कपूर का इंटेंस परफॉर्मेंस मूवी के एंड कोर्ट बैटल्स को और भी ज़्यादा ग्रिपिंग बनाता है। सौरभ शुक्ला एस जज त्रिपाठी, कोर्ट रूम का सोल है ये कैरेक्टर। उसकी विटी वन लाइनर्स और एक्सप्रेशंस मूवी का कॉमेडी एलिमेंट मेंटेन करते हैं। उनका रोल एक फेयर जज का है जो सच्चाई के साथ है। हुमा कुरैशी एस पुष्पा मिश्रा, जॉली की वाइफ जो उसकी सपोर्ट सिस्टम है। उसका रोल छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है जॉली के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। जॉली LLB 2 की शूटिंग लोकेशंस, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वाराणसी यूपी, कश्मीर स्पेशल एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। मूवी लखनऊ और वाराणसी के रियल लोकेशंस पर शूट की गई थी जिससे एक ऑथेंटिक फील आ सके। जॉली LLB 2 के सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक। मूवी का म्यूज़िक मंच मुसिक, मीट ब्रदर्स एंड विशाल खुराना ने दिया है। गो पागल, रफ्तार नंदी कौर, एनर्जेटिक होली सॉन्ग। बावरा मन, जुबिन नौटियाल, अनिति मोहन, रोमांटिक एंड इमोशनल सॉन्ग। जॉली गुड फेलो, मीट ब्रदर्स, फन ट्रैक है ये। और अंग्रेज़ा, सुखविंदर सिंह, सोल कव्वाली। बावरा मन सबसे पॉपुलर सॉन्ग रहा जो मूवी की इमोशनल टोन को सेट करता है। फिर आते हैं हम जॉली LLB 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे। बजट है 45 करोड़, इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन 117 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 से ऊपर करोड़। वर्डिक्ट था सुपरहिट। मूवी ओपनिंग डे पर 13 करोड़ कमा चुकी थी और स्लो वीकेंड ग्रोथ के बाद एक ह्यूज सक्सेस बनी। जॉली LLB 2 की अच्छी बातें यानी पॉजिटिव थिंग्स जो है वो ये है कि इसकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग, जुडिशरी, करप्शन और फेक एनकाउंटर्स को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग वे में दिखाया गया है।
अक्षय कुमार की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग का परफेक्ट मिक्स दिया गया, कोर्ट रूम ड्रामा का परफेक्ट एग्जीक्यूशन, जज त्रिपाठी और जॉली के फनी डायलॉग्स कोर्ट रूम बैटल्स को लाइट येट इम्पैक्टफुल बनाते हैं। म्यूजिक और इमोशनल कनेक्ट, बावरा मन सॉन्ग और मूवी का इमोशनल डेप्थ स्ट्रॉन्ग है। जॉली LLB 2 की खराब बातें यानी नेगेटिव थिंग्स, फर्स्ट हाफ स्लो है, मूवी का पेसिंग थोड़ा स्लो है शुरू में, ओवर ड्रामेटिक कोर्ट रूम सीन्स है, कुछ जगह पे कोर्ट रूम ड्रामा ओवर द टॉप लगता है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट, बोमन ईरानी जैसे विलन की कमी फील होती है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ स्लो है मूवी का, ठीक है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामास पसंद है तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस और सौरभ शुक्ला का आइकॉनिक जज रोल मूवी का हाईलाइट है। मूवी का मैसेज स्ट्रॉन्ग है और एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू पर फोकस करती है। जॉली LLB 2 एक सक्सेसफुल सीक्वल बनी और इसकी सक्सेस की वजह से जॉली LLB 3 2025 अनाउंस की गई। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो एक परफेक्ट मिक्स है ऑफ एंटरटेनमेंट, कॉमेडी और सोशल मैसेज है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जॉली LLB 3 की कहानी क्या हो सकती है? क्या ये किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होगी? अब जहां हमने इसकी दोनों फ्रेंचाइज की पूरी कहानी, स्टार का सब कुछ जान लिया, तो अब जॉली LLB 3 की थोड़ी प्लॉट लाइन पर डिस्कस कर लेते हैं। जॉली LLB 3 एक हाईली एंटिसिपेटेड कोर्ट रूम ड्रामा होने वाली है जो जॉली LLB और जॉली LLB 2 का सीक्वल है। इस बार अक्षय कुमार और अर्शद वारसी दोनों एक ही कोर्ट रूम में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते नजर आएंगे, जो इस मूवी का बिगेस्ट USP होने वाला है। लेकिन अब तक ऑफिशियल प्लॉट रिवील नहीं किया गया है, तो ये मूवी किस रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हो सकती है और इसका स्टोरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इस पर कुछ उम्मीदें, स्पेक्यूलेशंस किया जा सकता है। पहला, क्या जॉली LLB 3 किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होगी? पिछली दोनों मूवीज रियल लाइफ इंस्पायर्ड केसेस पर बेस्ड थी। जॉली LLB 2013 में जो आई वो 1999 के संजीव नंदा हिट एंड रन केस से इंस्पायर्ड थी। फिर जॉली LLB 2 2017 में जो आई थी फेक एनकाउंटर और यूपी पुलिस ब्रूटैलिटी के रियल केस से इंस्पायर्ड थी। अगर जॉली LLB 3 भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड होती है तो ये किसी रीसेंट हाई प्रोफाइल लीगल केस से इंस्पायर हो सकती है। हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल करप्शन केस, पहला ये हो सकता है कि एक बड़ा पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन किसी बड़े स्कैम में इन्वॉल्व होता है, उसके अगेंस्ट एक PIL फाइल होती है जो करप्शन और जुडिशरी मैनिपुलेशन को एक्सपोज करती है। एक जॉली उसको बचा रहा होता है और दूसरा जॉली सच्चाई के लिए लड़ रहा होता है। मीडिया ट्रायल्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, एक क्राइम केस मीडिया और सोशल मीडिया के प्रेशर में ट्विस्ट हो जाता है। जज और लीगल सिस्टम पर मीडिया की इन्फ्लुएंस पर फोकस होगा। एक जॉली सच्चाई दिखाने की कोशिश करेगा जबकि दूसरा पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से केस लड़ेगा। कस्टोडियल डेथ एंड ह्यूमन राइट इशू, किसी सस्पेक्ट की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है और उसके फैमिली को जस्टिस नहीं मिलता। एक ड्रॉ पुलिस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है जबकि दूसरा पुलिस का डिफेंस करता है। ये सब इंडिया की जुडिशरी और लीगल सिस्टम से जुड़े हुए इश्यूज हैं जो मूवी का स्ट्रॉन्ग बेस बन सकते हैं। जॉली LLB 3 की पॉसिबल कहानी क्या हो सकती है? अगर ये पॉलिटिकल करप्शन और मीडिया इन्फ्लुएंस वाला केस पर बेस्ड होता है तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। प्लॉट लाइन स्पेक्यूलेटेड स्टोरी लाइन है, ये कोई रियल नहीं है, ये जस्ट हो सकता है ऐसा। तो देखो, जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला एक बड़े और कंट्रोवर्शियल केस का ट्रायल कर रहे होते हैं। केस एक बड़े पॉलिटिशियन के अगेंस्ट होता है जिसे करप्शन और टैक्स फ्रॉड का चार्ज लगा है। एक जॉली यानी अक्षय कुमार उस पॉलिटिशियन को डिफेंड कर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि केस सिर्फ पॉलिटिशियन विडंता है। दूसरा जॉली अर्शद वारसी सच्चाई के साथ है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल करता है ताकि सच सामने आए। मीडिया ट्रायल्स और सोशल मीडिया आउटरीच केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जज त्रिपाठी कोर्ट रूम में दोनों जॉलीज से के साथ टकराएंगे और तकरीबन से परेशान हो जाते हैं।
क्लाइमेक्स में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जो केस का पूरा एंगल ही बदल देता है। ये कहानी कोर्ट रूम कॉमेडी और सीरियस लीगल ड्रामा का परफेक्ट मिक्स हो सकती है। क्या जॉली LLB 3 पैन इंडिया रिलीज होगी? जॉली LLB 3 एक हिंदी लैंग्वेज मूवी होगी, लेकिन ये पैन इंडिया रिलीज हो सकती है। पहले दोनों मूवीज़ मेनली नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर थी, लेकिन अक्षय कुमार की मास अपील की वजह से इस बार ये साउथ इंडिया और ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपैंड की जा सकती है। अगर मेकर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी डब करते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तो ये मूवी और भी बड़ी हो सकती है। कोर्ट रूम ड्रामास जनरली साउथ इंडिया ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे जय भीम तमिल मूवी एक ह्यूज हिट थी। अगर पैन इंडिया रिलीज होती है तो साउथ इंडियन एक्टर्स का कैमियो या विलन रोल भी हो सकता है, जो रीजनल ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। फिर जॉली LLB 3 का बजट और बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन। बजट 100 से 200 120 करोड़ के बीच हो सकता है। पैन इंडिया थिएट्रिकल रिलीज पॉसिबल है, और बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन की जाए तो 250 से 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये मूवी कमा सकती है। तो ओवरऑल एक अगर हम फाइनल वर्डिक्ट करें तो दोनों जॉलीज का कोर्ट रूम बैटल सबसे बड़ा USP होगा। अगर रियल लाइफ इंस्पायर्ड केस पर बेस्ड होती है तो इम्पैक्ट और भी स्ट्रांग होगा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का फेस ऑफ एक आइकॉनिक लीगल ड्रामा बन सकता है। अगर ये पैन इंडिया रिलीज होती है तो कलेक्शन और भी स्ट्रांग हो सकता है। जॉली LLB 3 एक सुपर एंटरटेनिंग, थॉट प्रोवोकिंग और बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर होने का पोटेंशियल रखती है। ब्लैक कॉमेडी, जिसे डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर भी कहा जाता है, एक ऐसा जॉनर है जो सीरियस या ट्रेजिक टॉपिक्स को कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से दिखाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करता है जो अदरवाइज डिस्टर्बिंग या टैबू माने जाते हैं, जैसे करप्शन, क्राइम, डेथ, पॉलिटिक्स, इनजस्टिस एट्सेट्रा। लेकिन इन्हें एक सैटिरिकल और ह्यूमरियस वे में प्रेजेंट किया जाता है। ब्लैक कॉमेडी का मेन पर्पस सिर्फ हंसाना नहीं होता, बल्कि ऑडियंस को सोचने पर भी मजबूर कराता है। ब्लैक कॉमेडी काफ़ी इंटेलेक्चुअल और थॉट प्रोवोकिंग होती है, क्योंकि एक सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल टॉपिक को फनी और सरकास्टिक तरीके से प्रेजेंट करती है, जिससे ऑडियंस हंसने के साथ सोचने पर भी मजबूर हो जाए। ब्लैक कॉमेडी काफ़ी कॉमन जॉनर है जो हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बॉलीवुड में भी कई ऐसी मूवीज़ बनी हैं जो इस जॉनर को रिप्रेजेंट करती है। बॉलीवुड में ब्लैक कॉमेडी काफ़ी लिमिटेड रही है, लेकिन जो मूवीज़ बनी हैं उन्होंने एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ जो ब्लैक कॉमेडी के जॉनर में आती है। तो पहला है जॉली LLB सीरीज़ 2013, 17 और 2025 में जो आने वाली है। जॉली LLB और जॉली LLB 2 दोनों ही मूवीज़ ब्लैक कॉमेडी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जुडिशरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स, करप्शंस और कॉमन मैन की स्ट्रगल्स को एक ह्यूमरियस और सैटिरिकल वे में दिखाया गया है। सौरभ शुक्ला का जज का रोल और कोर्ट रूम सीन्स कॉमेडी और रियलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जॉली LLB 3 भी इसी जॉनर को कंटिन्यू करेगी, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्ट रूम बैटल में एक दूसरे के सामने आएंगे। फिर आता है जाने भी दो यारों, जो आई थी 1983 में। ये बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक ब्लैक कॉमेडी मूवी है। फिल्म मीडिया, पॉलिटिक्स और करप्शन पर बेस्ड है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और रवि बसवानी एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूवी के क्लाइमेक्स में महाभारत का स्पूफ एक क्लासिक ब्लैक कॉमेडी मोमेंट है। फिर है अंधाधुन, जो आया था 2018 में। श्री राम राघवन की मास्टरपीस एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर थी, जिसमें आयुष्मान खुर्राना एक अंधे पायनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। मर्डर, डिसीट और ट्विस्ट के साथ मूवी का ह्यूमर भी काफ़ी डार्क और सैटिरिकल है। तब्बू का रोल एक कोल्ड ब्लडेड किलर का था, लेकिन उनका कैरेक्टर एक ट्विस्टेड ह्यूमर के साथ लिखा गया था। डेली बेली, जो आई थी 2011 में, ये एक फुल फ्लेश्ड ब्लैक कॉमेडी मूवी थी जो अर्बन युद्ध और क्राइम को एक हटके अंदाज में दिखाती है। इमरान खान, वीर दास, कुणाल रॉय कपूर की कॉमेडी टाइमिंग और डायलॉग्स काफ़ी बोल्ड और डार्क थे,
मूवी की स्टोरी एक टॉयलेट ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड थी, जो तब की बॉलीवुड मूवी से काफ़ी डिफरेंट थी। फिर है कमीने, जो रिलीज़ हुई थी 2009 में। विशाल भारद्वाज की मूवी एक क्राइम ड्रामा थी जिसमें काफ़ी डार्क ह्यूमर भी था। शाहिद कपूर के डबल रोल और डायलॉग्स मूवी को एक अलग लेवल की डार्क कॉमेडी बनाते हैं। थनते नन सॉन्ग और मूवी के क्वर्की कैरेक्टर्स एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉमेडी इम्पैक्ट देते हैं। फिर है ब्लैकमेल, जो रिलीज़ हुई 2018 में। इरफान खान की ये मूवी एक मिडिल क्लास आदमी की कहानी थी जो अपनी बीवी के अफेयर को पता लगाने के बाद उसी को ब्लैकमेल करने लगता है। मूवी की स्टोरी टेलिंग और कॉमेडी काफ़ी डार्क थी और इरफान खान का रोल एक रिलेटेबल येट हिलेरियस ब्लैक कॉमेडी कैरेक्टर था। फिर है न्यूटन, जो रिलीज़ हुई 2017 में। राजकुमार राव की ये मूवी एक इलेक्शन ऑफिसर की कहानी थी जो रिमोट जंगल एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करने जाता है। मूवी पॉलिटिकल सटायर और ब्यूरोक्रेसी को एक ह्यूमेरियस और सरकास्टिक वे में प्रेजेंट करती है। इस मूवी ने ब्लैक कॉमेडी को एक सटल और इम्पैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट किया। फिर है पिपली लाइव, 2010 में ये मूवी आई थी। आमिर खान की प्रोड्यूस की गई ये मूवी इंडियन फार्मर्स के सुसाइड और क्राइसिस पर बेस्ड थी। मीडिया और पॉलिटिकल ड्रामा को ब्लैक कॉमेडी के रूप में दिखाया गया था। मूवी का क्लाइमैक्स और डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल और डार्कली ह्यूमरियस था। फिर है मटरू की बिजली का मंडोला, जो रिलीज़ हुई थी 2013 में। विशाल भारद्वाज की ये मूवी एक पॉलिटिकल सटायर थी जो रूरल इंडिया और लैंड एक्विजिशन इश्यूज पर बेस्ड थी। पंकज कपूर का कैरेक्टर एक अल्कोहलिक बिजनेसमैन का था जो कभी सीरियस, कभी फनी और कभी डेंजरस दिखाई दिया। मूवी की जो स्टोरी और ह्यूमर काफ़ी यूनिक और एक्सपेरिमेंटल थे। उस मूवी की जो ह्यूमर थी वो लिटरली बहुत ही डिफरेंट थी। फिर है लूडो, जो रिलीज़ हुई थी 2020 में। अनुराग बासु की ये मूवी एक एंथोलॉजी थी जिसमें डार्क ह्यूमर, क्राइम और लव स्टोरीज का मिक्स था। पंकज त्रिपाठी का रोल एक फनी डेडली गैंगस्टर का था। मूवी की क्वर्की स्टोरी टेलिंग और डायलॉग्स ब्लैक कॉमेडी को परफेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लैक कॉमेडी की सक्सेस कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर डिपेंड करती है। सीरियस टॉपिक का कॉमिक ट्रीटमेंट, क्राइम, करप्शन, पॉलिटिक्स या डेथ जैसे टॉपिक्स को एक ह्यूमेरियस एंगल दिखाया जाता है। फिर है सटायरिकल कमेंट्री, सोशल इश्यूज या सिस्टम की फ्लॉज को एक इंटेलिजेंट और सरकास्टिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। फिर है क्वर्की कैरेक्टर्स, ब्लैक कॉमेडी के कैरेक्टर्स हमेशा थोड़े हटके और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। डार्क ह्यूमर डायलॉग्स, शार्प और विटी डायलॉग्स जो किसी सीरियस टॉपिक को भी फनी बना देते हैं। अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स, ब्लैक कॉमेडी मूवीज़ का एंडिंग हमेशा शॉकिंग या आयरॉनिक होता है जो ऑडियंस को सरप्राइज कर देता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जॉली LLB 3 बॉलीवुड की एक और ज़बरदस्त ब्लैक कॉमेडी मूवी होने वाली है जो कोर्ट रूम और जुडिशरी के लूप होल्स पर शार्प और विटी कमेंट्री करेगी। जैसे पहले 2 पार्ट्स ने सटायर और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स दिखाया, वैसे ही ये मूवी भी लीगल सिस्टम पर एक अलग नज़र डालेगी। ब्लैक कॉमेडी बॉलीवुड में ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जो मूवीज़ बनी हैं उन्होंने हमेशा एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा है। जाने भी दो यारो, अंधाधुन, दिल्ली बेली जैसे फिल्म्स ने ऑडियंस को हंसने के साथ सोचने पर भी मजबूर किया। जॉली और जस त्रिपाठी की फनी और शार्प डायलॉग्स ऑडियंस के लिए एक और धमाका लेकर आएंगे। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का कोर्ट रूम फेस ऑफ इस मूवी का हाईलाइट होगा जो लीगल कॉमेडी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। 18 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली ये मूवी एक और ज़बरदस्त ब्लैक कॉमेडी के तौर पर याद रखी जाएगी। वैसे तो कई अनुमान लग रहे हैं कि जॉली LLB जो पहले 18 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डेट नहीं थी, 18 अप्रैल 2025, अब अगस्त 2025 में ही आएगी। ये अपडेट बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आई है, जिसमें बताया गया है कि करण जौहर की अपकमिंग मूवी केसरी 2 भी अप्रैल 18 को रिलीज़ हो रही है और इस वजह से अक्षय कुमार ने अपनी मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि जॉली LLB 3 पहले से एक इस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज है और इसकी बज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन अगर इंडस्ट्री डायनामिक्स देखे जाए तो ये मूव स्ट्रैटेजिक भी लगती है, क्योंकि किसी भी बड़े स्टार की दो बड़ी मूवीज़ एक ही दिन आना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं और एनालाइज करते हैं कि जॉली LLB 3 का डिले कैसे इम्पैक्ट करेगा अक्षय कुमार, केसरी 2 और ओवरऑल बॉलीवुड मार्केट को। जॉली LLB 3 डिले का कारण, केसरी 2 की एंट्री, करण जौहर की रिक्वेस्ट, अक्षय कुमार का रिस्पॉन्स। तो देखो, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर ने अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट की थी कि अगर पॉसिबल हो तो वो जॉली LLB 3 की रिलीज़ डेट पोस्टपोन कर दे ताकि केसरी 2 को सोलो रिलीज़ मिल सके। केसरी 2 एक वॉर एक्शन मूवी होगी जो पहले मूवी केसरी जो 2019 का सीक्वल होगी। अक्षय कुमार केसरी 2 के भी लीड एक्टर हैं और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर दोनों मूवीज़ एक ही दिन रिलीज़ होती तो ऑडियंस डिवाइडेड हो सकती थी, जो दोनों मूवीज़ के लिए रिस्की होता है। इसी वजह से अक्षय ने अपनी मूवी जॉली LLB 3 का रिलीज़ अगस्त 2025 तक डिले कर दिया है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर्स के साथ अपना रिलेशन काफ़ी बैलेंस रखते हैं। उनका धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर का बैनर के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है और इसलिए उन्होंने करण की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जॉली LLB 3 की नई रिलीज डेट अगस्त 2025। अब जबकि मूवी अब अगस्त 2025 में रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब है कि मेकर्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा प्रमोशंस और मार्केटिंग के लिए। इस डीले का इम्पैक्ट क्या होगा? तो देखो, बेटर प्रमोशन टाइम, अप्रैल से अगस्त तक का एक्स्ट्रा टाइम मिलने से मूवी का बज़ और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सोलो रिलीज़ एडवांटेज, अगस्त में जॉली LLB 3 को सोलो रिलीज़ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर है अवॉइडिंग क्लैश विद केसरी 2। अगर दोनों मूवीज़ अप्रैल 18 को रिलीज़ होती तो ऑडियंस दोनों मूवीज़ में डिवाइडेड हो सकती थी, जो दोनों के बिजनेस को इफेक्ट करता। वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जॉली LLB 3 एक कोर्टरूम ड्रामा और ब्लैक कॉमेडी है जो स्लोली ग्रो करने वाली मूवी होती है। सोलो रिलीज से वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इस डीले का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ऑडियंस की एक्साइटमेंट कम हो सकती है। जो लोग अप्रैल में मूवी का वेट कर रहे थे उनको 4 महीने और रुकना पड़ेगा। अक्षय कुमार की 2 मूवीज़ क्लोज आ सकती है। अगर अक्षय की कोई और मूवी सितंबर या अक्टूबर 2025 पे आती तो दोनों मूवीज़ के कलेक्शंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स मूवीज़ आ सकती है। अभी तक अगस्त 2025 में किसी बड़ी मूवी की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई और बड़ी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी उस टाइम रिलीज़ होती है तो कंपटीशन बढ़ सकता है। फिर हम बात करते हैं केसरी 2 और जॉली LLB 3, कौन सी मूवी ज़्यादा पावरफुल होगी? अगर दोनों मूवीज़ का जॉनर देखा जाए तो दोनों अलग तरीके की मूवीज़ हैं। केसरी 2 एक वॉर एक्शन ड्रामा होगा जो 2019 की ब्लॉकबस्टर केसरी का सीक्वल है। ये मूवी बैटल ऑफ सरगरही के सोल्जर्स की कहानी को कंटिन्यू करेगी और एक्शन और पेट्रियोटिक फिल्म्स का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। जॉली LLB 3 एक कोर्ट रूम ड्रामा और ब्लैक कॉमेडी है जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी का फेस ऑफ होगा। ये मूवी जुडिशरी सिस्टम और कोर्ट रूम बैटल्स पर फोकस करेगी, जिसमें सटायर, कॉमेडी और सोशल मैसेज भी होगा। ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट, केसरी 2 का टारगेट ऑडियंस मास एक्शन मूवी लवर्स और पेट्रियोटिक सिनेमा लवर्स होंगे। जॉली LLB 3 का टारगेट ऑडियंस इंटेलिजेंट सिनेमा लवर्स, कॉमेडी और कोर्ट रूम ड्रामा पसंद करने वाले लोग होंगे। मतलब केसरी 2 एक एक्शन पैक ब्लॉकबस्टर हो सकती है, जबकि जॉली LLB 3 एक वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉमेडी ड्रामा होगा। कोई डिले जॉली LLB 3 के लिए अच्छा है? क्या ये अच्छा डिले होगा? तो देखो, अगर एनालिसिस किया जाए तो जॉली LLB 3 का डिले शॉर्ट टर्म में डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। रीजंस, जॉली LLB 3 को बेनिफिट हो सकता है, मार्केटिंग और बस टाइम तक बनाएगा। अप्रैल में अगर मूवी आती तो शायद प्रमोशंस जल्दी ख़त्म हो जाते, लेकिन
अब अगस्त तक बस बना रहेगा। कंपटीशन कम होगा, अप्रैल में हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल सकता था, लेकिन अगस्त में ये रिस्क कम है। वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ का टाइम मिलेगा। कोर्ट रूम ड्रामा स्लोली ग्रो करती है, तो अगर मूवी स्ट्रॉन्ग हुई तो कलेक्शन सस्टेन रहेगा। वर्सेस अरशद वारसी का फेस ऑफ हाइप बिल्ड करेगा। दोनों ट्रॉलीज एक दूसरे के अगेंस्ट आने की यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो टाइम के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रीजंस जॉली LLB 3 को बेनिफिट हो सकता है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ये है कि क्या ये डिले एक रिस्क भी हो सकता है। ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो सकता है, 4 महीने का गैप काफ़ी बड़ा होता है, और अगर मेकर्स ने प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो बस धीरे धीरे कम हो जाएगा। अक्षय की 2 मूवीज़ क्लोज आ सकती है। अक्षय कुमार की दूसरी मूवी 2025 में आएगी, और अगर उनका स्केड्यूल बिजी रहा तो प्रमोशंस वीक हो जाएगा। अगस्त में बड़ी मूवी आ सकती है। अभी तक किसी और बड़ी मूवी का अगस्त रिलीज अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी और स्टार की बड़ी मूवी आ गई तो फिर कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा। फाइनल वर्डिक्ट, क्या जॉली LLB 3 का डीले अक्षय कुमार के लिए सही डिसीजन है? जॉली LLB 3 एक वेल एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज है और ऑडियंस को इसका वेट है। अप्रैल की जगह अगस्त में रिलीज होने से मूवी को बेटर पोजीशनिंग मिल सकती है और कॉम्पिटिशन से बचने का चांस भी मिलेगा। पॉजिटिव, बेटर मार्केटिंग, सोलो रिलीज का चांस, कोर्ट रूम ड्रामा का वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ। नेगेटिव, ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज हो सकता है। अगस्त में कंपटीशन बढ़ सकता है। अगर मेकर्स प्रमोशंस और हाइप को मेंटेन कर सके तो जॉली LLB 3 अगस्त 2025 में बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। करियर के इस पड़ाव पर बच्चन पांडे फिल्म से अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले 2 साल में सरफिर और बड़े मियां छोटे मियां सहित अभिनेता की 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं। अब अक्षय इस साल की तीसरी रिलीज खेल खेल में को 15 अगस्त पर लेकर आ रहे हैं। बेशक मौजूदा समय में अक्षय कुमार पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 90 के दशक में वो उन सुपरस्टार्स में शुमार थे जिनकी फिल्मों ने कमाई के मामले में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2021 में अक्षय कुमार की आखिरी सबसे सफल मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सूर्यवंशी। निर्देशक रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी उनकी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 196 CR का कारोबार किया और बॉलीवुड हंगामा के वर्डिक्ट के आधार पर सूर्यवंशी सुपरहिट रही। 2022 में अक्षय कुमार एक भी हिट फिल्में नहीं दे पाए और उनकी चारों फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि 2023 में ओ माई गॉड 2 ने 150 करोड़ का कारोबार कर कहानी को बदलने की कोशिश की, लेकिन इससे अक्षय को कुछ खास राहत नहीं मिल सकी और उनकी मूवी फ्लॉप फिल्मों की कतार में चली गई। बतौर लीड एक्टर साल 1991 में आई मूवी सौगंध से अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि इससे पहले वो आज मूवी में छोटे से रोल में भी नजर आ चुके थे। अक्षय की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और सौगंध एक औसत मूवी साबित हुई। इसके बाद 90 के दशक में अक्षय कुमार की उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया, जैसे खिलाड़ी। अक्षय कुमार को मूवी इंडस्ट्री का खिलाड़ी कहा जाता है। उनको ये टैग साल 1992 में आई अपनी पहली हिट मूवी खिलाड़ी से मिला था। निर्देशक अब्बास मस्तान की जोड़ी ने इस मूवी को बनाया। अक्षय के अलावा मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर खिलाड़ी में आयशा जुल्का, साहिबा और दीपक तिजोरी जैसे कलाकार अहम भूमिका में मौजूद रहे। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 4 करोड़ की कमाई की थी। मोहरा, खिलाड़ी के बाद अक्षय को फ्लॉप फिल्मों का झटका झेलना पड़ा। ऐलान और जय किशन समेत उनकी मूवीज कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन 1994 में आई मोहरा ने अक्की को इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। पुलिस ऑफिसर अमर सक्सेना के रोल में उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। मोहरा सुपरहिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 12 करोड़ रहा था। अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार इस मूवी में नजर आए थे। सैफ अली खान के साथ अक्षय कुमार मूवी में खिलाड़ी तू अनारी में नजर आए। इस मूवी का टाइटल सॉन्ग 90 के दशक में खूब पॉपुलर हुआ। मूवी की कहानी में भी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इस मूवी ने 7.88 CR का कारोबार किया था। सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइटल अक्षय कुमार के लिए लॉटरी के समान हो गया। 1995 में अभिनेता की पहली सबसे बड़ी खिलाड़ी रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.40 CR की कमाई कर तहलका मचा दिया था। मूवी में अक्की के साथ एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी नजर आई थी।
अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन जैसे कलाकारों में सजी मूवी खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता हासिल की। कमाई के मामले में मूवी का प्रदर्शन काफी उम्दा रहा और इसने 14 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन भी किया था। इस मूवी के बाद अक्की का करियर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ गया था। चंकी पांडे और अक्षय कुमार ने हाउसफुल फ्रेंचाइज में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है, लेकिन दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे एक्टिंग क्लास में साथ थे और चंकी अक्षय के सीनियर थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में चंकी ने अक्षय के साथ अपनी यादें ताज़ा की और उनकी तारीफ भी की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्षय अब चंकी की बेटी अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर भी कर चुके हैं। चंकी ने कहा कि उनके और अक्षय के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। लहरन को दिए एक इंटरव्यू में चंकी ने कहा, मैं उन्हें 1986 से जानता हूँ, जब हम मधुमती क्लास में थे। टीचर्स से पहले सीनियर छात्र जूनियर को प्रशिक्षित करते थे और इसलिए मैंने अक्षय कुमार को कई चीज़ें सिखाई भी हैं। आंखें के अभिनेता ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि अक्षय एक स्टार होंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार अक्षय कुमार को देखा तो मुझे बचपन से ही पता था कि वो एक स्टार है। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे और अब अनन्या भी उनके साथ एक मूवी कर चुकी हैं। उन्हें सेट पर पाकर बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बहुत कुछ सुधारते हैं। वो सभी के लिए सुधार करते, जो अच्छा है उन्हें सीन्स बनाना और बनाना बहुत पसंद है। इससे पहले एक इंटरव्यू में अक्षय ने चंकी से टीचिंग प्राप्त करने के बारे में हंसते हुए कहा था, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने शुरू में चंकी पांडे से सीखा और वो इतना गलत था कि मेरी फिल्में नहीं चली, इसलिए मैंने बदलाव का फैसला लिया। चंकी ने मुझे कुछ भी सिखाया, मैंने उसे भूला नहीं और फिर कुछ और सीखा और इस तरह मैं अक्षय कुमार बन गया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभिनेता ने मजाक में कहा। अनन्या के साथ अक्षय की मूवी का नाम शंकरा है और वो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की मूवी है। 12 जुलाई को अक्षय कुमार की सरफिरा रिलीज हुई थी, मगर पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की। मुश्किल से ये मूवी 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर पाई। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें धोखा दे दिया है, उन्हें उनके काम के लिए पैसे ही नहीं दिए। दरअसल अबन डांटिया एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर अक्षय ने गजल अलग से बातचीत के दौरान इसका खुलासा किया। सरफिरी बादे गजल अलग नाम से रिलीज किए गए इस वीडियो में अक्षय ने अपने वर्क एथिक्स और दिनचर्या को लेकर भी बातें की। गजल मामाअर्थ कंपनी की फाउंडर है। बिजनेस की बात करते हुए जब उन्होंने धोखे और विश्वास की बात की तो अक्षय बोले, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे कोई धोखा देता है या मेरा विश्वास तोड़ता है तो मैं उसे डिटैच हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, साइड से निकल जाता हूँ। मेरे साथ भी ये हुआ है। कई प्रोड्यूसर्स की पेमेंट नहीं आती है, ये भी धोखा ही है। इसी इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपनी छुट्टी लेने पर भी बात की। बताया कि कैसे अपना वीकेंड बिताते हैं। अक्षय बताते हैं, मैं सैटरडे को आधे दिन और संडे को पूरे दिन की छुट्टी लेता हूँ। वीकेंड पर अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। अक्षय के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो एक साल में 4-5 फिल्में सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, किसी एक मूवी पर पूरा वक्त नहीं बिताते। इसी इंटरव्यू में अक्षय ने गजल से बात करते हुए कहा, लोग मुझे कहते हैं कि ये एक साल में 4 फिल्में क्यों करता है। अगर मैं एक साल में एक मूवी करूंगा तो बाकी दिन क्या करूंगा। मैं ये बात बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर दूसरों को कहते हैं कि ये बहुत काम करता है। एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, जिन लोगों को काम मिलता है या जिनके पास काम रहता है वो बहुत ही लकी होते हैं। जिनको काम नहीं मिलता उनके दिल से पूछिए। कुछ दिनों पहले अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर भी अक्षय ने कहा था। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है जिसके साथ आप फिर से आगे बढ़ते हैं। खैर, अक्षय पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। अक्षय की पिछली कई बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्में पिटती ही आ रही हैं। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क भी नजर आएंगे। देखना ये होगा कि बड़े पर्दे पर ये क्या कमाल दिखाती है। इसके अलावा अक्षय के खाते में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, हाउसफुल 5, वेलकम 3 और स्काई फोर्स जैसी फिल्में भी शामिल हैं। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है। उन्होंने कहा, हर मूवी के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत खून पसीना होता है, बहुत सारा पैशन होता है। किसी भी मूवी को फ्लॉप होते देखकर दिल टूट जाता है, मगर आपको उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है।
हर असफलता आपको सफलता की अहमियत समझाती है, सफल होने की भूख और बढ़ा देती है। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मैंने इन चीज़ों से डील करना अपने करियर के शुरुआती फेज में ही सीख लिया था। अक्षय कुमार आगे कहते हैं, किसी भी मूवी का फ्लॉप होना आपको दुख पहुंचाता है और आपके ऊपर गहरा असर भी छोड़ जाता है, लेकिन इससे मूवी की किस्मत नहीं बदलती। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका कोई बस नहीं चलता। आपके हाथ में बस इतना है कि आप भरपूर मेहनत करें, अपनी अगली मूवी को अपना पूरा समय दें। मैं भी इसी तरह आगे बढ़ता हूँ और अपनी एनर्जी फिर से लाता हूँ, अपनी एनर्जी उस तरफ लगाता हूँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। अक्षय ने अपनी सफलता के पीछे अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स का भी हाथ बताया। उन्होंने कहा कि कई सालों से वो एक टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से फिट है। अक्षय कहते हैं, कोरोना काल ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। अब जनता फिल्मों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हो गई है। ऐसे में अब बहुत कठिन हो गया है ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव करना जो एंटरटेनिंग और पूरी तरह से यूनिक हो। इसलिए ऐसी कहानियां ढूंढना बहुत ज़रूरी है जो ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ पाए, साथ ही उन ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस दे जो फिल्में देखने थिएटर्स में जा रहे हैं। अक्षय पिछले 30 सालों से ज़्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। उनके करियर में कई हिट, फ्लॉप और कई कल्ट फिल्में शामिल हैं। वो लगातार काम करते आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने साल 2021 में आई सूर्यवंशी के बाद से कोई हिट फिल्में नहीं दी। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क भी नजर आएंगे। देखना होगा ये बड़े पर्दे पर क्या कमाल करके दिखाती है। अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है, बॉलीवुड के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी करियर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अक्षय की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी एक्टिंग टैलेंट नहीं बल्कि उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और वर्सटाइल काम भी है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय कुमार कैसे इतने बड़े स्टार बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या क्या वजह हैं। अर्ली लाइफ और करियर की शुरुआत। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल, मुंबई से की और कॉलेज से पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए बैंकॉक गए। वहाँ उन्होंने थाई सीखा और खाने का खर्चा निकालने के लिए शेफ का काम किया। यह उनका डिसिप्लिन और मेहनत थी जो उन्हें आगे चलकर फिल्मों में कमाल करने का मौका मिला। उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक 1991 में सौगंध से लिया, लेकिन उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी 1992 में आई खिलाड़ी। इस मूवी से उन्हें खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिला जो उनके एक्शन पैक्ड रोल्स के लिए फेमस हो गया। उन्होंने खिलाड़ी सीरीज में काफ़ी फिल्म्स की, जैसे कि मैं खिलाड़ी, तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस सीरीज ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। एक्शन हीरो से लेकर कॉमेडी सफर भी उन्होंने तय किया। अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौरान में मोस्टली एक्शन फिल्म्स की। उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग उन्हें एक्शन सीन्स में एज देती थी और ऑडियंस को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन 2000 के दौर के आते आते उन्होंने अपनी इमेज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हेरा फेरी में एक कॉमिक रोल किया जो बहुत बड़ी हिट बनी। इस मूवी ने दिखाया कि अक्षय सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि उनका कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। हेरा फेरी के बाद उन्होंने और भी कई कॉमेडी फिल्म्स की, जैसे मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया और सिंह इज किंग। अक्षय का वर्सटाइलिटी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है। जहाँ कई एक्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, वहाँ अक्षय ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस सब में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी की, जैसे कि एयरलिफ्ट और रिश्तम, जिन्होंने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में भी साबित किया। देशभक्ति और सोशल रेलेवेंट फिल्मों की चॉइस। अक्षय कुमार की फिल्मों का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू उनका देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर फोकस है। हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, एयरलिफ्ट, केसरी, मिशन मंगल और गोल्ड जैसे फिल्मों में उन्होंने भारत के देशभक्तों और रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रेट किया। इन फिल्मों ने उन्हें एक नेशनलिस्ट स्टार का दर्जा दिया और उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अक्षय ने कई ऐसी फिल्म्स की हैं
जो सोशल मैसेजेस देती हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जो स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व को हाईलाइट करती है, और पैडमैन जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के मुद्दे को लेकर बनी थी। ये सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ऑडियंस ने इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संदेश के लिए भी पसंद किया। अक्षय का इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना उनके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एंटरटेनर होने का सबूत देता है। डिसिप्लिन और वर्क एथिक, अगर इसकी बात करें तो अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की लाइफस्टाइल ग्लैमरस और अनडिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन अक्षय अपने फिटनेस और डेली रूटीन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस वजह से वो अपने 50s के दौरान भी उतने ही फिट और एनर्जेटिक है जितने वो अपने करियर के शुरुआत दौर में थे। अक्षय कुमार एक साल में 4 से 5 फिल्म्स करते हैं, जो उनके काम के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। उनकी ये प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अक्षय का एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट एक्टर होने के अलावा अक्षय कुमार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने कई बिजनेसेस अपनी इन्वेस्ट की है, जैसे पर्सनल फिटनेस ब्रांड्स, प्रोडक्शन कंपनीज और इवन ऐप डेवलपमेंट। उनका हर काम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होता है और ये ही एक वजह है कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई। उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी इन्वेस्ट किया है और पंजाबी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका इंडस्ट्री के हर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्क, अक्षय कुमार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में दान करते हैं। वो भारत के आर्म्ड फोर्स के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम और फंड्स का भी पार्ट रहे हैं। उन्होंने भारत के जवानों और उनके परिवारों के लिए डोनेशंस दिए हैं और उनका एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें लोग डायरेक्टली आर्मी के परिवारों की मदद कर सकते हैं। पेंडेमिक के दौरान भी अक्षय ने कोविड-19 रिलीफ के लिए करोड़ को डोनेट किया। वो हेल्थ और फिटनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी फिल्मों के जरिए भी हेल्थ अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। जैसे पैडमैन के जरिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का संदेश दिया, उनकी ये सोशली अवेयर इमेज उनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है और ऑडियंस के दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा हो जाती है। फैमिली मैन की इमेज, अक्षय कुमार अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड है। उनकी शादी 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। अक्षय अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते तो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये फैमिली मैन की इमेज भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और प्यार करने वाले पिता के रूप में भी देखती है। कंक्लूजन ये निकलता है इन सब का कि अक्षय कुमार की फेम सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी टैलेंट, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बॉलीवुड में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जहां वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। चाहे वो उनका एक्शन पैक्ड रोल्स हो, कॉमेडी टाइमिंग हो या देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्म्स हो, अक्षय ने हर कैटेगरी में अपनी छाप छोड़ी है। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस, फैमिली और फिलैंथ्रोपी उन्हें एक कंप्लीट सुपरस्टार बनाता है। आज के समय में अक्षय कुमार सिर्फ बॉलीवुड के खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं, जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुके हैं। अक्षय कुमार का नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है और उनको बॉलीवुड के टॉप 8 एक्टर्स में गिना भी जाता है। फोर्ब्स के 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय कुमार की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $325 मिलियन के आसपास थी। इसके बाद से उनकी अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट ने ये नंबर और भी बढ़ाया है और अब यानी 2023 से 24 तक उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन से भी ज़्यादा एस्टिमेट की जा रही है। अक्षय कुमार सिर्फ मूवीज से नहीं बल्कि इंडोर्समेंट्स और अपनी पर्सनल बिजनेस वेंचर्स से भी काफ़ी पैसे कमाते हैं। फिल्मों के लिए वो एक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70 से 100 करोड़ चार्ज करते हैं और उनका एनुअल इनकम 500 CR से भी ऊपर जाता है।
बॉलीवुड का खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने 90s में काफ़ी सारी खिलाड़ी सीरीज की मूवीज़ की थी। ये मूवीज़ उनको एक एक्शन हीरो का टैग देने में मददगार साबित हुई। इसके बाद से अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और रोमांस, सब कुछ। इस वर्सटाइलिटी ने उन्हें बॉलीवुड में सबसे साउट आफ्टर एक्टर बनाया। अक्षय कुमार की सक्सेस सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, उनका डिसिप्लिन, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में उनको एक अलग पहचान देता है। वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक इंटेंस वर्कआउट रूटीन से करते हैं। ये डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल उनकी सक्सेस का एक बड़ा कारण है। इंडोर्समेंट्स और बिजनेस वेंचर्स, फिल्मों के अलावा अक्षय कुमार काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। कोलगेट, होंडा, टाटा मोटर्स, हार्पिक, पॉलिसी बाजार जैसे बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। इन इंडोर्समेंट से उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय एक साल में इंडोर्समेंट से 100 करोड़ तक कमा लेते हैं। अक्षय का बिजनेस वेंचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस हरिओम एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया, जिसके अंडर वो काफ़ी मूवीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा उनका पर्सनल फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड भी है। ये बिजनेसेस उनकी ओवरऑल नेटवर्थ को बूस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, अक्षय कुमार का मुंबई में एक लग्जरियस सी फेसिंग बंगलो है जो काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा में भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको कनाडा का एक ऑनरी सिटीजनशिप भी दिया गया है और वहाँ काफ़ी वक्त स्पेंड करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट इज फिलैंथ्रोपी। अक्षय कुमार अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में लगाते हैं। उन्होंने भारत के जवानों के लिए काफ़ी डोनेशंस दिए हैं, खासकर भारत के वीर इनिशिएटिव के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे भी काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया था। सोशल काउजेस के लिए उनका सपोर्ट उनको फैंस के बीच और भी पॉपुलर बनाता है। अक्षय कुमार की सक्सेस का राज सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स या स्टारडम तक सीमित नहीं है। उनका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डाइवर्स इनकम स्ट्रीम्स ने उन्हें इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक बनाया है। उनकी नेटवर्थ सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का सिंबल नहीं, बल्कि उनके करियर और पर्सनालिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अक्षय कुमार अपनी मेहनत और डेडिकेशन से बॉलीवुड के खिलाड़ी बने हैं और उनका ये सफ़र फिल्मों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस में भी चलते रहने वाला है। अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के एक मशहूर और सक्सेसफुल एक्टर हैं, उन्होंने अपना असली नाम राजीव हरिओम भाटिया से अक्षय कुमार कैसे और क्यों किया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बॉलीवुड में नाम बदलने का ट्रेंड पुराना है और काफ़ी एक्टर्स ने अपने नाम या तो आसान बनाने के लिए या अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देने के लिए चेंज किए हैं। अक्षय कुमार के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज हम इस डिसीजन के पीछे कई रीजंस और इन्फ्लुएंस एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि कैसे अक्षय कुमार एक सुपरस्टार बन गए। अक्षय कुमार का बैकग्राउंड। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ, एक पंजाबी फैमिली में। उनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया। अक्षय ने दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में अपना बचपन बिताया और बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए। उनकी परवरिश एक मिडिल क्लास परिवार में हुई थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनेंगे। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बाद मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया और ये इंटरेस्ट उन्हें थाईलैंड तक ले गया, जहां उन्होंने थाई सीखा और एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम किया। मार्शल आर्ट्स का अक्षय कुमार के करियर पे काफ़ी बड़ा असर पड़ा। उन्होंने अपनी फिजिकल स्किल्स को अपने फिल्मी करियर में यूज़ किया, जो बाद में उनकी पहचान बनी। लेकिन बॉलीवुड में एंटर करने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट्स या फिटनेस स्किल्स काफ़ी नहीं थे। बॉलीवुड का एक अपना चार्म है और एक इम्पैक्टफुल नाम उस चार्म का हिस्सा होता है। नाम बदलने का डिसीजन। अक्षय कुमार ने अपना नाम चेंज करने का डिसीजन एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के रूप में लिया। बॉलीवुड में कई एक्टर्स ने अपने नाम आसान या कैची बनाने के लिए चेंज किए हैं। नाम बदलने का एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। एक नया नाम किसी भी व्यक्ति को एक नई पहचान दे सकता है और अपने पुराने बैकग्राउंड से दूर ले जा सकता है। जब राजीव हरिओम भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने ये समझा कि एक स्ट्रॉन्ग और याद रहने वाला नाम उनके करियर को बूस्ट दे सकता है। बॉलीवुड में नाम काफ़ी कुछ होता है
ऑडियंस को एक्टर का नाम याद रहना चाहिए और वो नाम उनकी पर्सनालिटी से फिट भी होना चाहिए। राजीव हरिओम भाटी एक ट्रेडिशनल और थोड़ा लंबा नाम था जो उस टाइम के मेन स्ट्रीम हीरोज के नाम के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के नाम छोटे और कैची थे जो लोगों के जहन में जल्दी बस जाते थे। अक्षय कुमार के करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। उनका नाम राजीव भाटिया उन्हें एक एवरेज आदमी जैसा लगता था, जबकि उनकी कोशिश थी एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी को बिल्ड करने की। अक्षय कुमार का नाम कहाँ से आया? लेकिन एक फेमस कहानी के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपना नाम 1987 की फिल्म आज के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर चेंज किया। इस मूवी में कुमार गौरव ने लीड रोल प्ले किया था और अक्षय कुमार का एक छोटा सा कैमियो था जिसमें उन्होंने सिर्फ 15 सेकंड का रोल प्ले किया। कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम अक्षय था और इस रोल ने अक्षय कुमार को इतना इम्पैक्ट किया कि उन्होंने अपना नाम राजीव से अक्षय चेंज कर लिया। यहाँ एक सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है। वो एक नए बोल्ड हीरो को रिप्रेजेंट करना चाहते थे और कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम उनके लिए परफेक्ट फिट था। नाम के बदलने के बाद अक्षय कुमार का करियर एक नई दिशा में चल पड़ा। उन्होंने मार्शल आर्ट्स अपनी स्किल्स को अपने एक्शन रोल्स के साथ मर्ज किया और जल्द ही अपने आप को एक एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने 1990s में कई हिट एक्शन फिल्म्स थी जैसे खिलाड़ी जो उनकी पहचान बन गई। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कहलाया जाने लगा और ये टैग उनके नाम से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रोल। बॉलीवुड में कई एक्टर्स नाम चेंज करते वक्त एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से हर नाम का एक अपना वाइब्रेशन होता है जो व्यक्ति के करियर और पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ये माना जाता है कि अक्षय कुमार ने भी कुछ हद तक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखा जब उन्होंने अपना नाम चेंज किया। बॉलीवुड में सुपरस्टिशियस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और कई लोग अपने नाम के स्पेलिंग या पूरा नाम भी बदल देते हैं ताकि उनके स्टार्स अलाइन हो जाएं। अक्षय कुमार ने भी अपने करियर को एक बूस्ट देने के लिए ये डिसीजन लिया। एक इम्पैक्टफुल नाम जो उनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता हो और जिसमें उनका करियर पोटेंशियल दिखे, ये एक लॉजिकल स्टेप था। पर्सनल आइडेंटिटी का बदलाव। नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता बल्कि एक पर्सनल स्टेटमेंट भी होता है। अक्षय कुमार का नाम बदलने का एक और बड़ा रीज़न था अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर एक नए इमेज के साथ आगे बढ़ना। राजीव भाटिया उनके पर्सनल लाइफ का हिस्सा था जबकि अक्षय कुमार उनकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन गया। इस नाम के साथ उन्होंने अपनी नई आइडेंटिटी को एम्ब्रेस किया जो उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इमेज के लिए परफेक्ट थी। अक्षय कुमार का नाम एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने अपने नाम के साथ अपने पूरे करियर के रीडिफाइन किया और अपने आप को एक एक्शन स्टार के रूप में सेट किया। इस आइडेंटिटी के साथ उन्हें ऑडियंस के बीच एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया और ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित हुआ। सक्सेस और नाम का कनेक्शन। अक्षय कुमार का नाम चेंज करना एक तरह से उनके सक्सेस का एक बड़ा स्टेप था। नाम एक बदलने के बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी और उनका करियर तेज़ी से आगे बढ़ा। बॉलीवुड में नाम और इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्षय कुमार का नया नाम उनकी नई एक्शन हीरो इमेज को बिल्कुल सही फिट बैठा। उन्होंने अपने करियर में कई अलग कैटेगरीज एक्सप्लोर किए जैसे कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, लेकिन उनकी एक्शन स्टार की इमेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। अक्षय कुमार ने अपने नाम के साथ जो बोल्ड और फियरलेस पर्सोना क्रिएट किया उसने उन्हें एक पैन इंडिया स्टार बनाया। उनका नाम बदलने का डिसीजन उनकी शख्सियत और करियर ट्रैजेक्टरी दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। राजीव हरिओम भाटिया एक ऐसा आदमी के रूप में याद किया जाता है जो अपने सपने पूरे करना चाहता था, लेकिन अक्षय कुमार एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी मेहनत और डेडिकेशन के लिए फेमस है। अक्षय कुमार का अपना नाम राजीव हरिओम भाटिया से चेंज करके अक्षय कुमार रखने का एक सोचा समझा और स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। ये नाम उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इमेज के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। नाम के बदलने से उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर एक नया अवतार अपना लिया जो उनके करियर के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। बॉलीवुड में नाम बदलने का ट्रेंड अक्सर देखा गया है, लेकिन अक्षय कुमार का ये डिसीजन उनके करियर की सबसे इम्पैक्टफुल डिसीजन में से एक था।
आज अक्षय कुमार एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टार हैं जो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका नाम उनकी पर्सनालिटी का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। राजीव हरिओम भाटिया को लोग शायद भूल जाएं, लेकिन अक्षय कुमार हमेशा एक लीजेंड के रूप में याद किए। जॉली LLB 2 2017 की मूवी, फुल मूवी रिव्यू, स्टोरी, बॉक्स ऑफिस एंड एनालिसिस। रिलीज डेट थी 10 फरवरी 2017। डायरेक्टर है सुभाष कपूर, प्रोड्यूसर है फॉक्स स्टार स्टूडियोज। कास्ट अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अनु कपूर, सौरभ शुक्ला। जॉली LLB 2 2013 में आई हिट मूवी जॉली LLB का सीक्वल है, जो एक कोर्ट रूम ड्रामा और ब्लैक कॉमेडी का एक ज़बरदस्त मिक्स लेकर आई थी। इस बार अरशद वारसी की जगह अक्षय कुमार को लीड रोल में कास्ट किया गया, जिन्होंने एक क्लेवर और स्ट्रीट स्मार्ट लॉयर का रोल निभाया। मूवी करप्शन, जुडिशियल सिस्टम की प्रॉब्लम्स और फेक एनकाउंटर्स जैसे रियल लाइफ इंस्पायर इशूज़ पर बेस्ड थी। चलिए जॉली LLB 2 की पूरी कहानी, शूटिंग डिटेल्स, कास्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड सॉन्ग्स और नेगेटिव्स को डिटेल में समझते हैं। जॉली LLB 2 2017 की कहानी, फुल प्लॉट लाइन। इंट्रोडक्शन, जॉली मिश्रा का स्ट्रगल। मूवी की शुरुआत होती है जगदीश्वर मिश्रा हैज़ नोन एज जॉली अक्षय कुमार से, जो लखनऊ का एक छोटा लॉयर है। वो एक बड़े वकील का असिस्टेंट है, लेकिन उसका सपना है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करे। जॉली स्मार्ट और थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, जो केसेस जीतने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लाइफ तब बदल जाता है जब उसके ग्रीड की वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन सुसाइड कर लेती है। मेन कॉन्फ्लिक्ट, फेक एनकाउंटर का सच। हीना सिद्दीकी, साइनी गुप्ता, एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है जो अपने हस्बैंड इकबाल सिद्दीकी के फेक एनकाउंटर के अगेंस्ट केस लड़ना चाहती है। जॉली उसको अश्योर करता है कि वो केस लड़ सकती है, लेकिन उसे 2 लाख फीस मांगता है। हीना अपनी सेविंग्स देकर केस फाइल करने की सोचती है, लेकिन जॉली फ्रॉड करता है और पैसा लेकर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देता है। जब हीना को सच पता चलता है तो वो शॉक में सुसाइड कर लेती है। ये इंसिडेंट जॉली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है और गिल्ट में आकर वो हीना के हस्बैंड का केस सही तरीके से लड़ने का डिसीजन लेता है। जॉली का कोर्ट रूम बैटल, सच्चाई के लिए जंग। जॉली केस फाइल करता है और पावरफुल लॉयर प्रमोद माथुर अनु कपूर के अगेंस्ट खड़ा होता है। अपोजिशन साइड में इंस्पेक्टर सूर्यावीर सिंह कुमुद मिश्रा होता है, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। केस की इन्वेस्टिगेशन में जॉली को असली इकबाल सिद्दीकी मिल जाता है, जो जिंदा है लेकिन पाकिस्तान जेल में बंद है। कोर्ट रूम में जज त्रिपाठी सौरभ शुक्ला केस की कॉम्प्लिकेशन और एविडेंस देखते हैं। जॉली सच प्रूव करने के लिए रिस्की स्टेप्स उठाता है और लास्ट में सच कोर्ट में सामने आता है। क्लाइमैक्स, जॉली की जीत। जॉली सच्चाई को साबित करने के लिए प्रूफ लेकर आता है कि फेक एनकाउंटर की वजह से इनोसेंट इंसान मारा गया था। जज त्रिपाठी फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि सूर्यवीर सिंह का गिल्टी डिक्लेयर किया जाए। जॉली मिश्रा अपना पहला बड़ा केस जीतता है और सच्चाई की जीत होती है। जॉली LLB 2 2017 के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंसेस। अक्षय कुमार एज नोन एज जगदीश्वर मिश्रा जॉली, एक स्ट्रीट स्मार्ट अपॉर्चुनिस्टिक लॉयर जो बाद में जस्टिस के लिए लड़ता है। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और सीरियस एक्टिंग का परफेक्ट बैलेंस मूवी का हाईलाइट है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल्फिश वकील से एक रियल लाइफ फाइटर में होने एंगेजिंग है। अनु कपूर एस प्रमोद माथुर, एक पावरफुल और मैनिपुलेटिव लॉयर जो करप्ट पुलिस ऑफिसर का डिफेंस करता है। अनु कपूर का इंटेंस परफॉर्मेंस मूवी के एंड कोर्ट बैटल्स को और भी ज़्यादा ग्रिपिंग बनाता है। सौरभ शुक्ला एस जज त्रिपाठी, कोर्ट रूम का सोल है ये कैरेक्टर। उसकी विट्टी वन लाइनर्स और एक्सप्रेशंस मूवी का कॉमेडी एलिमेंट मेंटेन करते हैं। उनका रोल एक फेयर जज का है जो सच्चाई के साथ है। हुमा कुरैशी एस पुष्पा मिश्रा, जॉली की वाइफ जो उसकी सपोर्ट सिस्टम है। उसका रोल छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है जॉली के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। जॉली LLB 2 की शूटिंग लोकेशंस, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वाराणसी यूपी, कश्मीर स्पेशल एक्शन सीक्वेंसेस के लिए।
मूवी लखनऊ और वाराणसी के रियल लोकेशंस पर शूट की गई थी जिससे एक ऑथेंटिक फील आ सके। जॉली LLB 2 के सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। मूवी का म्यूजिक मंच मुसिक, मीट ब्रदर्स एंड विशाल खुराना ने दिया है। गो पागल, रफ्तार निंदी कौर, एनर्जेटिक होली सॉन्ग, बावरा मन, जुबिन नौटियाल, अनिति मोहन, रोमांटिक एंड इमोशनल सॉन्ग, जॉली गुड फेलो, मीट ब्रदर्स, फन ट्रैक है ये। और अंग्रेज़ा, सुखविंदर सिंह, सोल कव्वाली। बावरा मन सबसे पॉपुलर सॉन्ग रहा जो मूवी की इमोशनल टोन को सेट करता है। फिर आते हैं हम जॉली LLB 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे। बजट है 45 करोड़, इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन 117 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 से ऊपर करोड़। वर्डिक्ट था सुपर हिट। मूवी ओपनिंग डे पर 13 करोड़ कमा चुकी थी और स्लो वीकेंड ग्रोथ के बाद एक ह्यूज सक्सेस बनी। जॉली LLB 2 की अच्छी बातें यानी पॉजिटिव थिंग्स जो है वो ये है कि इसकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग, जुडिशरी, करप्शन और फेक एनकाउंटर्स को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग वे में दिखाया गया है। अक्षय कुमार की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग का परफेक्ट मिक्स दिया गया। कोर्ट रूम ड्रामा का परफेक्ट एग्जीक्यूशन, जज त्रिपाठी और जॉली के फनी डायलॉग्स कोर्ट रूम बैटल्स को लाइट येट इम्पैक्टफुल बनाते हैं। म्यूज़िक और इमोशनल कनेक्ट, बावरा मन सॉन्ग और मूवी का इमोशनल डेप्थ स्ट्रॉन्ग है। जॉली LLB 2 की ख़राब बातें यानी नेगेटिव थिंग्स, फर्स्ट हाफ स्लो है, मूवी का पेसिंग थोड़ा स्लो है शुरू में, ओवर ड्रामेटिक कोर्ट रूम सीन्स है, कुछ जगह पे कोर्ट रूम ड्रामा ओवर द टॉप लगता है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट, बोमन ईरानी जैसे विलन की कमी फील होती है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ स्लो है मूवी का, ठीक है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामास पसंद है तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस और सौरभ शुक्ला का आइकॉनिक जज रोल मूवी का हाईलाइट है। मूवी का मैसेज स्ट्रॉन्ग है और एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू पर फोकस करती है। जॉली LLB 2 एक सक्सेसफुल सीक्वल बनी और इसकी सक्सेस की वजह से जॉली LLB 3 2025 अनाउंस की गई। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो एक परफेक्ट मिक्स है ऑफ एंटरटेनमेंट, कॉमेडी और सोशल मैसेज है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जॉली LLB 3 2025 की एक हाईली एंटिसिपेटेड इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी लीगल ड्रामा मूवी है जो सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी है। ये मूवी जॉली LLB सीरीज़ का थर्ड इंस्टॉलमेंट है और 2017 में आई जॉली LLB 2 का सीक्वल है। इस बार कहानी और भी ज़्यादा इंगेजिंग होने वाली है क्योंकि अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने लॉयर बन के आएंगे। जॉली LLB 3 का कॉन्सेप्ट और स्टोरी, जॉली LLB फ्रेंचाइज हमेशा एक यूनिक कोर्ट रूम ड्रामा लेकर आई है जिसमें ब्लैक कॉमेडी का तड़का होता है। पहली मूवी जॉली LLB जो आई थी 2013 में अरशद वारसी की थी जो एक स्ट्रगलिंग लॉयर जगदीश त्यागी का रोल प्ले कर रहे थे। उस मूवी का सक्सेस देखते हुए मेकर्स ने जॉली LLB 2 यानी 2017 में से बनाई जिसमें अक्षय कुमार एक नए जॉली यानी जगदीश्वर मिश्रा के रूप में आए। दोनों ही मूवीज़ का बेस एक सोशल इशू था जो कोर्ट ट्रायल के माध्यम से हाईलाइट किया गया था। जॉली LLB 3 में सबसे बड़ा हाईलाइट होगा अक्षय कुमार और अरशद वारसी का आमना सामना। दोनों टैलेंटेड एक्टर्स से एक ही कोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े होंगे। पहली बार दोनों जॉली एक दूसरे के अगेंस्ट एक बड़े केस को लड़ने वाले हैं। मूवी की कहानी एक सेंसेशनल केस के आसपास घूमती है जो करप्शन, पॉलिटिकल पावर और जुडिशरी की प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करेगी। इस बार कहानी सिर्फ एक सिंपल कोर्ट रूम ड्रामा नहीं होगी बल्कि इसमें और भी ज़्यादा इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल मोमेंट और सटायर होगा जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगा। स्टार कास्ट और उनके रोल्स, जॉली LLB 3 की स्टार कास्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें फ्रेंचाइज को पहले दोनों पार्ट्स के एक्टर्स वापस आएंगे अपने अपने रोल्स रिप्राइज करने के लिए, जैसे कि अक्षय कुमार जगदीश्वर मिश्रा एका जॉली LLB 2 का लॉयर, अरशद वारसी जगदीश त्यागी एका जॉली यानी जॉली LLB 1 का लॉयर,
सौरभ शुक्ला, जज त्रिपाठी, जॉली एलएलबी सीरीज का आइकॉनिक जज, अनु कपूर, डिफेंस लॉयर, जॉली एलएलबी 2 का एक्सपीरियंस्ड वकील, उमा कुरैशी, अक्षय कुमार की वाइफ जॉली एलएलबी 2 से ही वापस आएंगी, अमृता राव अरशद वारसी की वाइफ जॉली एलएलबी 1 से वापस। ये पहली बार होगा जब अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक ही मूवी में एक दूसरे के अपोजिट आएंगे और दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट रूम को और भी ज़्यादा ग्रिपिंग बना देंगे। जॉली एलएलबी 3 का जॉनर और थीम की अगर हम बात करें तो मूवी ब्लैक कॉमेडी और लीगल ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगी। जैसे पहले दो फिल्म्स ने जुडिशरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सटायर और कॉमेडी के साथ दिखाया, वैसे ही जॉली एलएलबी 3 भी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू को हाईलाइट करेगी। जुडिशरी सिस्टम के लूप होल्स, करप्शन और आम आदमी की लीगल स्ट्रगल्स को मूवी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग तरीके से पेश करेगी। मूवी का टोन कॉमेडी और सीरियसनेस का परफेक्ट बैलेंस रखेगा। एक तरफ फनी मोमेंट्स होंगे जो अक्षय और अरशद के विटी डायलॉग से भरपूर होंगे, तो दूसरी तरफ इमोशनल और हार्ड हिटिंग कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे जो ऑडियंस को इम्पैक्ट करेगा। अक्षय कुमार वर्सेस अरशद वारसी कोर्ट रूम बैटल इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का फेस ऑफ। दोनों टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो अपने विटी डायलॉग्स और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए ही जाने जाते हैं। पहले दो पार्ट्स में दोनों अलग अलग कोर्ट्स में थे, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहेंगे। जहां अक्षय कुमार एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड लॉयर के रूप में नजर आएंगे जो कोर्ट केसेस जीतने के लिए हर तरह का लॉजिक यूज़ करते हैं, वहीं अरशद वारसी एक आम आदमी टाइप वकील होंगे जो सिस्टम से लड़ना चाहते हैं। दोनों का लॉ प्रैक्टिस करने का तरीका डिफरेंट है और यही उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाएगा। जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला का रोल भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि उनको दोनों जॉलीज के बीच का केस हैंडल करना होगा। कैमियोज एंड स्पेशल अपीयरेंसेस की अगर हम बात करें तो रूमर्स है कि मूवी में एक बड़ा कैमियो भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि किसी बड़े बॉलीवुड स्टार का गेस्ट अपीयरेंस होगा जो केस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करेगा। जॉली एलएलबी 3 का रिलीज डेट और एक्सपेक्टेशंस। मूवी की रिलीज डेट 18 अप्रैल 2025 रखी गई है। पहले दो पार्ट्स की सक्सेस देखते हुए फैंस इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मूवी कोर्ट रूम ड्रामा का लेवल और भी ज़्यादा हाई करेगी। जॉली एलएलबी 3 से क्या उम्मीद की जाए? दोनों जॉलीज के बीच ज़बरदस्त टकरार, अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच की राइवलरी मूवी का हाईलाइट होगा। पावरफुल कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट, लीगल ड्रामा होने के नाते डायलॉग और कोर्ट प्रोसीडिंग्स काफ़ी इंगेजिंग होंगे। ब्लैक कॉमेडी और सटायर, जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल करप्शन पर शार्प कमेंट्री होगी जो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगी। सौरभ शुक्ला का ज़बरदस्त ह्यूमर, जज त्रिपाठी का कैरेक्टर एक बार फिर ऑडियंस का दिल जीतेगा। स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज हमेशा एक सॉलिड मैसेज देती है और इस बार भी जुडिशरी और कॉमन मैन की स्ट्रगल्स पर ही फोकस होगा, जिससे एक स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज आएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जॉली एलएलबी 3 सिर्फ एक कॉमेडी ड्रामा नहीं होगी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कोर्ट रूम थ्रिलर होगी जो ऑडियंस को एंटरटेन भी करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का कोर्ट रूम बैटल एकदम धमाकेदार होने वाला है जिसमें कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस और एक्शन सब कुछ होगा। फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं कि कौन सा जॉली जीतेगा, अक्षय या अरशद। ये मूवी एक मस्ट वॉच होने वाली है जो एक पावरफुल स्टोरी के साथ लीगल ड्रामा का मज़ा देगी। अप्रैल 18, 2025 को मूवी रिलीज़ हो रही है और ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा जॉली कोर्ट रूम का असली किंग बनता है। केसरी चैप्टर 2 वर्सेस जॉली एलएलबी 3। अक्षय कुमार की दोनों मूवीज़ कितनी अलग हैं। 2025 अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक धमाकेदार साल होने वाला है क्योंकि उनकी दो हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज़ केसरी चैप्टर 2 और जॉली एलएलबी 3 रिलीज़ होने वाली है।
दोनों ही मूवीज बिल्कुल अलग जॉनर्स को रिप्रेजेंट करती है। केसरी चैप्टर 2 एक वार एक्शन मूवी होगी जो पेट्रियटिज्म और ब्रेवरी को दिखाएगी, जबकि LLB 3 एक कोर्ट रूम ब्लैक कॉमेडी होगी जो लीगल सिस्टम की फ्लॉस पर सैटायरिकल टेक लेगी। इन दोनों मूवी में अक्षय कुमार का कैरेक्टर भी कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। एक मूवी में वो बैटल फील्ड में अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे होंगे, तो दूसरी ओर मूवी में कोर्ट रूम में जस्टिस के लिए लड़ेंगे। दोनों रोल्स में उनका एक्टिंग अप्रोच, डायलॉग और ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी अलग होने वाला है। चलिए डिटेल में कंपैरिजन करते हैं कि केसरी चैप्टर 2 और जॉली LLB 3 में क्या अंतर है और अक्षय कुमार का कैरेक्टर दोनों ही मूवीज़ में कितना डिफरेंट है। केसरी चैप्टर 2 वर्सेस जॉली LLB 3 जॉनर का अंतर। केसरी चैप्टर 2 वॉर एक्शन ड्रामा, एक्शन पैक्ड वॉर ड्रामा जो इंडियन सोल्जर्स और उनकी ब्रेवरी को हाईलाइट करेगी। इंटेंस बैटल फील्ड एक्शन, हाई ऑक्टेन वॉर सीक्वेंसेस और देशभक्ति का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा। रियल लाइफ इंस्पायर्ड बैटल स्टोरी हो सकती है जो इमोशनल और पेट्रियोटिक कनेक्ट देगी। जॉली LLB 3 कोर्ट रूम ब्लैक कॉमेडी, कोर्ट रूम ड्रामा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज और करप्शन को सटायर और कॉमेडी के थ्रू एक्सप्लोर करेगा। लीगल बैटल्स विद आर्ग्यूमेंट्स एंड सोशल जस्टिस का स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा।